और यहाँ पर जो 17.4 मिलियन जो फ्रीलांसर हैं वो कहते हैं यूएस में ही है, यानी कि यूएस में जो काम करने वाले हैं ना वो जॉब्स में कम फ्रीलांसिंग में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारे देश, हमारा भारत देश इतनी इंजीनियर प्रोड्यूस करता है जितनी सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन है, उनके ऊपर कहा जा रहा है। तो 40% जॉब्स जो हैं वो इफेक्ट होंगी। 40% बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि 40% में वो वाले लोग आ सकते हैं जिनकी जॉब गई। मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ हाई इंडस्ट्री की। देखो अभी हमने बात की सिर्फ स्किल और डिग्री की, मैंने किसी इंडस्ट्री की बातें उठाई थी तो उनकी हाथों की स्पीड से वो 20 सेकंड में आपका मोबाइल हैक कर सकते थे। आपका किसी और में इंटरेस्ट होगा, इस इंडस्ट्रीज को चूज कर लेना, आपका करियर बेस्ट है। हाँ जी, इंटेंशन। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मेनली आज का जो सेमिनार है, जो टॉपिक रहने वाला है हमारा फ्यूचर ऑफ करियर। करियर के फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाले हैं, फ्यूचर के बारे में जानने वाले हैं, कुछ पास्ट की चीज़ों को भी देखने वाले हैं, प्रेजेंट की चीज़ों को भी देखने वाले हैं। वैसे आप में सबसे पहले ये बता दो एक बार मुझे, स्टार्ट करने से पहले कौन ये मानता है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, भी फ्यूचर को देखा जा सकता है? क्या कोई ऐसा मानता है या नहीं मानता? फिर अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। यस, जो मानता है एक बार हाथ हैंड रेज करना, जो मानता है कि यस फ्यूचर देखा जा सकता है। ओके, एंड जिन्होंने नहीं किए, आई थिंक उनका मानना है कि शायद देखा नहीं जा सकता। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा जिनके बिहाफ पे हम बात करते हैं। अगर आप में से किसी ने हमारे पहले सेमिनार ज्वाइन किया है तो हम रिपोर्ट्स वगैरह के ऊपर बहुत बात करते हैं। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं हमारे सेमिनार को। जिन लोगों को नहीं पता कि कौन है हम, सो वी आर अ रिसर्च बेस्ड स्किल प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट, एंड जो कि हम स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च की गई स्किल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। वो है हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है शिवाय क्लासेस, एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ शिवाय क्लासेस। तो आज के सेमिनार के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे करियर के रिगार्डिंग, कि आपके लिए कौन सा करियर है जो कि एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, किस करियर के अंदर आपको जाना चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारा मानना है कि जो भी आप करियर के अंदर जाओ वो बेस्ट ऑप्शन हो और उसके जो भी रिजल्ट निकले बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हों एंड उसका लॉस ना हो कोई भी। क्योंकि जिस हिसाब से आज हम देश भर में, पूरे दुनिया भर में देख रहे हैं, ऐसा कोई ऑप्शन ना हो। तो सबसे पहले आप सबसे मेरा एक है क्वेश्चन कि आपके पास क्या कोई करियर प्लानिंग है या नहीं है। आप में से किसी ने कोई करियर प्लानिंग की हुई है, नहीं की हुई है, एक बार वो बता दो, फिर क्लियर हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए कि क्या हम सही पाथ पे जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि हमारी वो प्लानिंग सही भी थी या गलत थी, अगर गलत थी तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होगा, और अगर की ही नहीं है तो भी आपके लिए बेटर है, यानी कि सभी के लिए बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले लेट मी नो किस किस ने अपने करियर की प्लानिंग कर रही है भी, हाँ मैंने ये करना है अपने करियर के अंदर, अपने फ्यूचर के लिए। यस, हैंड रेज हुए हैं 1 2 3। हाँ जी, दूसरों के क्या रीजंस हैं? प्लानिंग की है या की ही नहीं है, या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन में कौन कौन है यहाँ पर? कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आए हैं आप। और आपको ये बता दें, ये जो सेमिनार में जो आप अभी बैठे हो, ये आप उन कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स में से हो जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं। हमने सभी के लिए ओपन नहीं किया था। हमारे किसी भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पर भी सोशल मीडिया पर कोई अनाउंसमेंट नहीं दिखेगी सेमिनार के बारे में, ना हमने किसी को ओपनली कहा है, नहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हो जाता। तो हमने सिर्फ कुछ जो सिलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, सिर्फ उन्हीं को किया है। तो आप खुशकिस्मत हो जो कि इस सेमिनार को ज्वाइन कर रहे हो। और ये भी बता दूं, जो हमारे सेमिनार्स को ज्वाइन कर होते हैं, ये भी काफ़ी टाइम के बाद सेमिनार जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बाय द वे ये सेमिनार 7 महीनों बाद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एंड ये नेक्स्ट सेमिनार कब होगा इसके बारे में आगे कोई प्लानिंग नहीं है। तो सेमिनार्स ज्वाइन करने सबसे बड़ी एक वो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो कि आपने ग्रैब करी है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है जो कि आपने ज्वाइन किया, और आई होप आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले सेमिनार से। जिन्होंने करियर प्लानिंग कर चुकी है बहुत अच्छा, आपको आपके जो आंसर्स है वो मिल जाएंगे। जिन्होंने नहीं करी है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, आप इस सेमिनार को ज्वाइन करके अपने डिसीजन को ले पाओगे। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ फ्यूचर की। जैसे हमने लास्ट फर्स्ट क्लास स्लाइड उसमें हमने देखा कि करियर और फ्यूचर की, जो फ्यूचर का है करियर, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। एक बार हम ये देखते हैं कि फ्यूचर दिखने कैसे वाला है, कि व्हाट विल द फ्यूचर लुक लाइक, यानी कि जो फ्यूचर है वो दिखेगा कैसे आने वाले टाइम में भी। अब हम जो प्रेजेंट में जी रहे हैं कि ये प्रेजेंट ही आगे फ्यूचर बनने वाला, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एक बार जल्दी से अपने हैंड रेज कर देना, कौन यहाँ पर जो है वो 12th पास आउट है या 12th से अंडर है, एंड कुछ जो कौन है जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यस, पहले 12th से अंडर जो क्लासेस वाले हैं वो एक बार हैंड रेज कर लो, थोड़ा पता लग जाएगा। अब जो 12th में हैं या 12th से नीचे हैं, किसी भी क्लास में हो सकते हैं वो, या 12th के बाद आगे कुछ करने वाले होगे आप,
कोई ग्रेजुएशन में कौन कौन है यहाँ पे जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं? ओके ठीक है, मैं यहाँ पर कोई आपकी स्पेसिफिक डिग्री नहीं पूछने वाला कि कौन सा कोर्स कर रहे हो, जस्ट यही पूछा कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो फ्यूचर कैसे देखने वाला, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट स्लाइड में फ्यूचर थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे कि ये हमने जो हैंड रेस की है हमारी गलती तो नहीं है। गलती कुछ नहीं होगी, जस्ट आपके डिसीजंस होंगे जो आपको आगे देने के लिए हेल्प करेंगे। तो ऐसा कुछ दिखने वाला है आपके लिए फ्यूचर। तो डिग्री वर्सेस स्किल का ये होने वाला फ्यूचर। तो डिग्री की तरफ देख सकते हो, पीछे भीड़ लगी हुई है एंड यहाँ पर भी भीड़ ही है, लेकिन डिग्री का जो फ्यूचर है वो ब्लैक एंड व्हाइट होने वाला है एंड स्किल का जो फ्यूचर है वो कलरफुल होने वाला है विद मनी। एंड उधर सिर्फ हाथ में डिग्री होगी एंड इधर हाथ में पैसा भी होगा एंड विद ब्राइट कलर्स। तो ये है फ्यूचर जो कि मैंने आपको एक समराइज कर दिया पूरे का, यानी कि हमने अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया, स्टार्टिंग करने से पहले मैंने समरी दे दी कि भाई फ्यूचर दिखने वाला है ऐसा। अब वो किन बिहाफ पे दिखने वाला उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैं पहले चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कोई बात अपने साइड से नहीं बोलूंगा कि मैंने अपने आप से बोल दी है। हम कोई बात ऐसी हवाबाजी में बात नहीं करते कि कुछ भी ऐसी बात बोल दी है। हम कोई बात एक प्रूफ के साथ करेंगे। अगर आप में से किसी को भी उस प्रूफ पर छोटा सा भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी, या अगर आपको दोबारा उसके बारे में डिटेल में जानना है आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम आपको उसके सोर्सेज भी दे देंगे जहां से उसके आप ओरिजिनल सोर्स तक जाके पढ़ लो, ठीक है। तो अब ये लगा दो जो डिग्री वर्सेस स्किल का जो पैरामीटर हमने देखा कि डिग्री और स्किल का ये फ्यूचर होने वाला है, तो यहाँ पर हमें ये तो पता लग चुका है कि फ्यूचर तो स्किल का ही है, डिग्री का तो फ्यूचर नहीं रहने वाला। तो क्या ऐसा कारण हो सकता है कि कौन से वो कारण हो सकते हैं जिनके कारण जो है स्किल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी डिग्री की, यानी कि डिग्री इंपॉर्टेंस, जो डिग्री की इंपॉर्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगी कंपैरेटिव स्किल्स की। तो ऐसे कौन से कारण हैं उनके बारे में बात करते हैं। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बिहाफ पे, ठीक है। तो जो मेजर कारण बताए गए हैं वो हैं 4 कारण जो मार्केट चेंजेस होने के कारण बताए गए हैं कि जो मार्केट है वो चेंजेस हो रही है, और डाइवर्स वर्कफोर्स है, कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर फोकस करने हैं, होलिस्टिक स्किल्स हैं। इन ये जो मेजर कारण है इनके बारे में बात की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इनको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या चीजें हैं। मेनली क्या है ना, फ्यूचर क्या हो रहा है, अभी चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत कुछ चेंजेस होता जा रहा है आपकी जो एग्जिस्टिंग जो लाइफ है उसके अंदर। तो जो मेन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने प्रेडिक्ट ये क्या है कि जो अगले 10 साल हैं, यानी कि जो अगले नेक्स्ट डिकेड है, जो अगले 10 साल होंगे, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो जॉब्स को पूरी तरीके से चेंज कर देगी। 1/3 जो जॉब है, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी भी जॉब्स हैं, उन पूरी दुनिया में जितनी जॉब्स है उसके अंदर 1/3 जो जॉब है वो टेक्नोलॉजी चेंज कर देने वाली है बिल्कुल कंप्लीटली। यानी कि आज जो आप यहाँ पर कोई भी काम हुआ देख रहे हो वो बिल्कुल चेंज हुआ मिलेगा अगले 10 सालों के अंदर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है। और बाकी डाइवर्स वर्कफोर्स का जो मतलब होता है वहां पर यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंपनीज में एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कौन से एम्प्लॉयज चाहिए, हर कंपनी को कुछ ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो उनको ज्यादा पैसा कमा के दें। सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी आपको 50,000 रुपए महीने दे रही है, वो आपसे एक्सपेक्ट 50 लाख रुपए करती है, जिससे उस 50 लाख में से आपसे कुछ बेनिफिट ले और फिर आपके वो दे। अगर आप वो कंपनी आपको 50,000 रुपए दे रही है एंड उसको आप बेनिफिट नहीं दे रहे 10,000 रुपए का भी, तो वो आपको बिल्कुल रखने वाले नहीं है। और ये चीजें हम आज हाल फिलहाल में अगर आप न्यूज देखते हो तो आपको इनके बारे में पता भी होगा कि कितने कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला है। उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में भी। लेकिन जो डाइवर्स वर्कफोर्स के बारे में है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग हैं, जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनके पास जो डिफरेंट बैकग्राउंड से वो होने चाहिए, यानी कि उनके पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए। वो उनका जो सोचने का है तरीका है, वो पर्सपेक्टिव है, हर तरीके से अलग होना चाहिए। वो एक अलग एज से बिलोंग करते हो, एक अलग जेंडर से, एक अलग कल्चर से, हर वो डिफरेंट चीजें उनको चाहिए कंपनीज को। तो ये होता है। अब हमारे यहाँ ये चीजें कम पाई जाती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कोई भी कंपनी के अंदर एक अगर एम्प्लॉय रख दिए तो वो रख दिए एंड उसको चेंज नहीं करने वाले। अब वही जब उनको आगे काम नहीं देते फिर उनको निकाल देते हैं। जस्ट लाइक अभी हम न्यूज में देखते हैं कि कितने लोग कंपनियों से निकाल दिए गए। ट्विटर का आपने नाम सुना होगा, यस, यूज भी करता होगा, मे भी कोई ट्विटर यूज नहीं करता होगा, नाम तो जरूर सुना होगा ट्विटर। बाकी अब एक्स हो चुका है, वो चेंज हो चुका है आफ्टर बाइंग द कंपनी बाय एलन मस्क। एक्स नाम हो चुका है। जब उसने ट्विटर कंपनी खरीदते सार उसने क्या किया, सबसे पहले जो सीईओ था वो बाहर निकाल दिए, जॉब से निकाल दिए, जो लीडरशिप टीम थी उसको खाली कर दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ, 50% एम्प्लॉइज कंपनी की, देखो 50% बहुत होती है, आधी कंपनी जॉब से निकाल दी। उन्होंने क्या पाया कि इनके अंदर तो वो स्किल्स ही नहीं है, इनके अंदर वो नॉलेज ही नहीं है जो हमारी कंपनी को आगे बढ़ाएगी। और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, हर कंपनी ने ये चीजें निकाल दी।
हमने पास्ट के जो सेमिनार्स थे, जो हमारे 2 से 2.5 साल पहले सेमिनार हुए, उनके अंदर हमने बता दिया था कि भाई आगे आने वाले टाइम में ये कुछ होने वाला है। आप यूट्यूब वगैरह पे या हमारे ऐप पे जाके वीडियोस को देख सकते हो। उसके अंदर हमने बताया भी हुआ है कि देखो इतनी करोड़ जॉब चली जाएंगी, इतने जॉब से जाएंगे, ये कारण होगा, सब बताया हुआ है। एंड वही कुछ चीजें हैं एंड उनसे कुछ एडवांस एंड न्यू चीजें हैं जो जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो ये डाइवर्स वर्कफोर्स का मतलब यही था कि उन लोगों की डिमांड होगी जिनके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजें हैं जो कि मशीनरी उनसे रिप्लेस नहीं कर पा रही है, और ये हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखा जाए, अगर हम जैसे 12th, तो अब आप 12th के अंडर तो आप सभी हो, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो तो सिंपल बात 12th आप कर चुके हो, 12th नीचे भी हो, आपने बहुत सारी स्टडीज करी है, बहुत सारे आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेकिन एक चीज जो आपने कॉमन पाई होगी वो ये होगी कि आपने इतने साल स्टडी करके उस चीज के अंदर आपने फिर भी एक्सपर्टीज हासिल नहीं करी है। देखो हिंदी जो है, हिंदी आपने सब्जेक्ट सभी ने पढ़ा अभी तक। जैसे सबसे छोटे हमारे यहाँ पर सुमांश है 8th क्लास में, तो 8th क्लास में है, बाकी सब आप सब इनसे बड़े ही होगे। तो एक बार मैं इसका एक एवरेज 10th ले देता हूँ। 10th में तो सभी, 10th से ऊपर तो सभी हो गया, 10th से नीचे अगर हम एवरेज भी देखें 10th तक सभी ने एक कॉमन सब्जेक्ट्स कुछ पढ़े होंगे, लाइक हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ, हिंदी है, इंग्लिश है, अपने एरिया के अकॉर्डिंग पंजाबी है, तो ये 3 तो लैंग्वेज है। तो अगर मैं 10 साल का मानूं तो 10 साल, 8 से 10 साल आपने एक लैंग्वेज को दिया है, एक सब्जेक्ट को दिया है, और क्या हमें उसे प्रॉपर बोलना आता है, क्या हम उसके अंदर प्रॉपर एक्सपर्ट हैं या नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि आपने हिंदी पढ़ी है, हम कहते हैं कि आपने हिंदी पढ़ी है, आपको हिंदी आती है, तो क्या हमें प्रॉपर हिंदी आती है कि नहीं आती है। हम एक्चुअली प्रॉपर हिंदी नहीं आती है। हम इंग्लिश पढ़ते हैं कि हमें प्रॉपर इंग्लिश भी आती है, बोलनी है, पढ़नी, लिखनी, नहीं, हमें वो भी नहीं आती है। कारण यही है, और इन कारणों के कारण ही हम आगे नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कारण हैं जो जिनके बारे में बात कर रहे हैं। कारण आगे हैं जिनके बारे में और भी बात करेंगे। जो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड ऑप्शन था वो था कंटिन्यूस लर्निंग, कि कंटिन्यूस लर्निंग, जो लर्निंग है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। अब जो कंपनीज है ना वो इन्वेस्ट कर रही है कंटिन्यूस लर्निंग पे, यानी कि वो एम्प्लॉइज जो लगातार सीखते रहे, भी ऐसा ना काम हो कि एक बार सीख लिया और बाद में बस लगे पड़े। अब जस्ट लाइक अब गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आप एग्जाम देते हो, आपकी जॉब लग चुकी है, उसके बाद आप दोबारा उस सब्जेक्ट से या अपनी जॉब से रिलेटेड कोई भी किताब या कोई भी आर्टिकल उठा के देखते भी नहीं हो। ये सच्चाई है, मानते हो इस बात को। अब आपने कौन कौन सी क्लासेस को पास आउट कर लिया है, लाइक 10th, अगर आप 12th में हो तो 10th आपने पढ़ रही है, इसके अंदर आपने कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपने पढ़े होंगे। तो क्या लगता है आपको कि जो वो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में दोबारा आपने रीड किया या नहीं किया। यहाँ से ग्रेजुएशन कौन कौन से कोर्सेज कर रहे हैं, यहाँ पर कोई कंप्यूटर के बारे में, देखो कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर ऑलमोस्ट हर कॉमन स्कूल में होता है ये सब्जेक्ट। क्या कंप्यूटर के अंदर आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो इतने सालों में। अब यहाँ पर 3 महीने का कंप्यूटर बेसिक कोर्स करने आते हो, आप में से बहुत सारे हैं भाई जो कि 3 महीने का कंप्यूटर बेसिक कर रहे हैं। आपने स्कूलों में बहुत सालों तक कंप्यूटर किया है, आपको जरूरत क्यों पड़ी उस 3 महीने के कोर्स करने की। क्या लगा आपको कुछ कि उस 3 महीने में हमारा ऐसा क्या हो जाएगा जो हमने इतने सालों में नहीं कर पाए। कुछ तो आपने भी सोचा ही होगा, और आप में से बहुत बढ़िया बात है आपने सोचा ही है, तभी तो आप इस सेमिनार को ज्वाइन कर रहे हो। अगर आप सोचते ही नहीं तो आप इसको ज्वाइन करते ही नहीं। तो आपकी बहुत बढ़िया ये तारीफ वाली बात है कि आपने सोचा तो एटलीस्ट कि यहाँ होनी चाहिए। तो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उन लोगों पे जो कि लगातार सीखते रहते हैं, उन लोगों पे नहीं कि एक बार सीख लिया और बाद में जॉब लगी दोबारा हम तो किसी के बारे में जानते ही नहीं, वो चीजों के बारे में नहीं होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूस लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। दूसरी बात है होलिस्टिक स्किल, यानी कि जो सॉफ्ट स्किल्स है उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जब भी कोई एम्प्लॉय होता है किसी कंपनी में काम करता है, उसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ उसकी टेक्निकल स्किल्स हैं, सिर्फ उसके भी यहाँ पे वो काम करेगा, उनको बहुत सारी स्किल्स की और जरूरत होती है। अब जस्ट लाइक मान लो किसी को कंप्यूटर चलाना आता है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब लग चुका है किसी भी इंडस्ट्री में, पर उसे बोलना भी नहीं आता, उसे कम्युनिकेशन नहीं करनी आती, दूसरों के सामने कैसे बातचीत करनी है, कैसे बैठना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे टीम वर्क में काम करना है, कैसे रीड करना है, पब्लिक कैसे स्पीक करते हैं, हम ऐसे कुछ भी चीजें नहीं आती हैं, तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि उसके पास सॉफ्ट स्किल्स ही नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पर इन्हीं काम के ऊपर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक का फोरम का कहना है कि ये चीजें हैं जो कि रिप्लेसेबल का जो कारण है ये सब बनने वाला है। इन्हीं के कारण जो डिग्रीज हैं वो अफेक्ट हो रही हैं स्किल्स के ऊपर, क्योंकि ये जो है ये सब की सब स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये डिग्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। अब देखो डिग्री की बात करते हैं, डिग्री कुछ साइड करके 12th डिग्री कुछ भी आप ले लो, एक टाइम की डिग्री ही है। लास्ट में हाथ में आपके एक कागज का टुकड़ा है, उसके ऊपर आपकी परसेंटेज बता दी गए हैं एंड उसके बिहाफ पे आपके डिसीजन लिए जा रहे हैं, कुछ भी। अब आपने बहुत सारे देखे होंगे, आपने आस पड़ोस में देखे होंगे कि कुछ लोग हैं जो कि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सालों तक। देखें किसी में आप में से, या कोई आप में से है, या कोई देख रहा होगा कि जो कंटिन्यूसली लगातार कई साल हो चुके हैं एक चीज की प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन उनकी जॉब नहीं लगी है। आपने देखे हैं? अच्छा आप हो,
ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आप अगर फोकस करते हो तो आप अचीव कर पाओगे। तो यहाँ पर जो हो क्या रहा है, अगर आप फोकस कर रहे हो कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर, अब अगर जब आपकी जॉब लग जाएगी क्या आप फिर भी उन्हें पढ़ोगे? द क्वेश्चन इज ये कि जब आपकी जॉब लग जाएगी क्या आप फिर भी उस चीज को पढ़ने वाले हो या नहीं है? अगर नहीं पढ़ने वाले तो जो तीसरा पॉइंट है ना, इसके कारण आप रिप्लेस हो जाओगे और इसी कारण से सब चीजें होने वाली हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करी थी, तो देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स के बारे में कुछ और बात कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स मेंशन करी हैं। तो ये फ्यूचर ऑफ जॉब्स करके रिपोर्ट है, आप गूगल पर जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, पर यहाँ पर आपने समराइज करके किया हुआ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि भाई जो मार्केट जो चेंज होने वाला है, जैसे अभी मैंने कहा ना सबसे पहले, अभी लास्ट में आया था हमने कि जो मार्केट चेंज हो रही है, तो जो मार्केट जो चेंज हो रही है 2027 तक, 2024 चल रहा है अभी, तो अभी टाइम पड़ा है, तो 2027 तक में क्या चेंजेस होने वाले हैं, बड़े चेंजेस, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 26% जॉब्स ना चेंज होने वाली हैं, कि वो चेंज हो जाएंगी बिल्कुल ही। और यहाँ पर जब 23% जॉब्स जहाँ पर कहा जा रहा है, 23% आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि बहुत छोटा नंबर है या बहुत बड़ा नंबर है? यस एनीवन, 23% कितना बड़ा नंबर आपको लग रहा है, छोटा है बड़ा? आप में से बता सकते हो कोई भी, छोटा है बड़ा 23 नंबर? बहुत बड़ा नंबर है ये। अगर जिनको थोड़ा सा भी लग रहा है कि 23 तो छोटा था 100 के मुकाबले, ये पूरे वर्ल्ड वाइड की बात की जा रही है, पूरी दुनिया भर में। तो पूरी दुनिया भर में 23% नंबर बहुत बड़ा होता है, तो चेंज करने वाला। तो दिस मीन्स की जॉब्स बहुत सारी आने वाली हैं और बहुत सारी जॉब जाने वाले भी हैं। और न्यू एंड लॉस्ट जॉब्स के अंदर बड़ा आपको शॉकिंग रिजल्ट मिलते हैं, 69 मिलियन, यानी कि 6.9 करोड़ जॉब्स न्यू आने वाली हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, न्यू जॉब आएंगी, आपके लिए बढ़िया ऑप्शन होएगा। लेकिन बट 83 मिलियन, 8 करोड़ से ज्यादा जॉब चली भी जाएंगी जो अभी हैं एग्जिस्टिंग में। अब देखो 6 करोड़ जॉब आने वाली हैं और 8 करोड़ से ज्यादा जॉब जाने वाली हैं। रिजल्टेंट क्या निकलता है, 14 मिलियन, 1.5 करोड़ के आसपास जो जॉब्स हैं वो खत्म ही हो जाएंगी। अब आपको ये देखना है कि आपको उन 83 मिलियन वाले नंबर में रहना है, या वो 69 मिलियन वाले नंबर में आना है, या 14 जो मिलियन है उस पद के अंदर आना है। अब ये टोटली डिपेंड है आपके ऊपर। इन्होंने तो बता दिया कि ये होने वाला है, यानी कि जॉब्स इतनी आएंगी और इतनी जाएंगी। अब जो आएंगी वो कौन सी जॉब होंगी? ये जॉब वही होंगी जिनके बारे में अभी हमने बात करी है, इनके ऊपर, कि ये जो मार्केटिंग चेंज हो रही है, डाइवर्स वर्कफोर्स, कंटिन्यूस लर्निंग, इनके बिहाफ पे फोकस की हुई जॉब्स ही आने वाली हैं। आगे बात करने वाले हम उनके ऊपर भी, लेकिन आपको आइडिया दे दिया कि इतना जो जॉब का लॉस है और न्यू है वो सब होने वाला है। बाकी एक बात आती है सोशल प्रोटेक्शन की। अब जो काफी जो वर्कर्स होते हैं ना वो स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल का मतलब यहाँ पर क्या है कि कंपनी में ना फुल टाइम के साथ उनको बेनिफिट नहीं मिलता। अब जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉयर हो, आप कंपनी के अंदर काम करते हो, तो कंपनी आपको बहुत सारी बेनिफिट देती है। लाइक आपको इंश्योरेंस करवा के देगी, लाइफ इंश्योरेंस, आपको कुछ टाइम पे छुट्टियां भी देंगे कि आप इस साल में इतनी छुट्टियां मार सकते हो, इतनी लीव कर सकते हो आप, आपको बहुत सारे ऑफर्स, गिफ्ट्स, काफी चीजें आपको दी जाएंगी। लेकिन यहां पर आता है 2 बिलियन, देखो सभी से नंबर ऊपर, यहां से 69 मिलियन, इधर से 83 मिलियन और इधर से 14 मिलियन जो कि लॉस होने वाला है। इन सबसे बड़ा नंबर 2 बिलियन। 2 बिलियन का क्या कहना है कि इतने जो वर्कर्स हैं, इतने जो वर्कर हैं वो इनफॉर्मल हैं, इनफॉर्मली जॉब कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन। तो उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है कब उन्हें जॉब से निकाल दे। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो कह सकें कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी आए जाए, उन्हें कोई वो नहीं है। अब 2 बिलियन बड़ा नंबर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब ये जो इनफॉर्मल की बात है ये भी बता देता हूँ, उनको क्लियर कर देता हूँ जिनको नहीं समझ आओगे इनफॉर्मल जॉब क्या होती है। इनफॉर्मल जॉब वो होती है जहां पर जो एम्प्लॉय है, यानी कि जो काम करने वाला है, उसके पास ना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि कोई कंपनी उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है कि आपको हम इतने से कितने साल तक जॉब पे रखेंगे, आपको हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवा के देंगे, हम आपको कोई लीव देंगे, कोई लीगल वर्क, कोई ऐसा कुछ भी वो चीज आपको नहीं देते हैं। तो ये वो है कि आपको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन आपको कंपनी की बिहाफ से कोई अदर कोई बेनिफिट्स वो नहीं मिलने वाले। और यहाँ पर क्या कहा है कि जो 2 बिलियन जो पीपल्स हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये काम जो कर रहे हैं, 70% जो वर्कर्स हैं इनके अंदर, यानी कि 2 बिलियन के अंदर 70% जो नंबर है, यहाँ पर कौन सी कंट्री के अंदर काम कर, डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि हिंदी में बोले तो विकासशील देश।
उनके अंदर जो कि कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, जहाँ पर ये लगा लो लो इनकम वाले देश हैं, जहाँ पर थोड़ी जो कमाई का जो सोर्स है वो थोड़ा कम होता है, वहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, काम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों की ज़रूरत है जो वहाँ पर है नहीं है। जस्ट लाइक हमारे इंडिया के बारे में भी आगे बात करने वाला है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो मैं पूरे दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, आगे हम इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। और 18% वर्कर वहाँ पर काम करते हैं जहाँ पर इनकम का सोर्स है बहुत ज्यादा हाई हो, यानी कि पैसे कमाने का सोर्स बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो 18% वहां पर और 70% वहां पर जहां पर इनकम का सोर्स थोड़ा कम रहता है। पर यहाँ पर वो बात भी है, भीड़ बहुत होती है, तो भीड़ में पैसा कमाने का सोर्स एक ऑप्शन अलग ही होता है। यहाँ पर आपको एक चीज ये पता लगी होगी कि 69 मिलियन जॉब्स तो ठीक है न्यू आने वाली हैं भाई, अप्रोक्सीमेट अगर 7 करोड़ भी हम कहें भी 7 करोड़ जॉब्स तो न्यू ठीक है आने वाली हैं, और 8.5 करोड़ के आसपास जॉब जाने वाली हैं, ठीक है मानते हैं। लेकिन ये जो 2 बिलियन वाला नंबर है थोड़ा सा हिला के नहीं रख दिया इसने कि इतनी जॉब्स तो आएंगी, लेकिन इतने लोग तो अभी काम कर रहे हैं टोटल वर्कफोर्स में से। तो गूगल करके देखते हैं एक बार। और जो ये इनफॉर्मल जो एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल जॉबर जो है, इनको क्या कहते हैं? इनको एक अलग वर्ड होता है जिनका हम बोलते हैं फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या होते हैं? उनका भी सेम काम होता है, वो कंपनी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, कोई कंपनी के साथ वो नहीं रहते हैं, बेनिफिट्स वगैरह कुछ नहीं देते हैं, वो अपना फ्रीली काम करते हैं अलग अलग कंपनी के साथ। जिससे अब अगर आप एक कंपनी के अंदर आप काम करने लगे, लेट्स सपोज करो आप गूगल के अंदर काम करने लगे, तो आप ऐसा नहीं कि गूगल के साथ साथ आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी काम करोगे, एप्पल के साथ भी काम करोगे, तो आप बंद जाओगे। फ्रीलांसिंग के अंदर क्या होता है? आप बंद के नहीं रहते, आप अपनी मर्जी से काम करते हो, जो आपको करना है वैसे कर रहे हैं। तो तभी ना यहाँ पर जो अभी हमने देखा 2 बिलियन वाला नंबर, इतना बड़ा नंबर तभी है क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी होती है, सच्चाई भी तो जाननी चाहिए ना कि अपॉर्चुनिटी कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी। गूगल पर सर्च करते हैं कि कोई फ्यूचर है भी या नहीं है फ्रीलांसिंग का, तो गूगल पर हमने सर्च करके देखा कि कोई भी फ्यूचर है फ्रीलांसिंग का या नहीं है। एंड आफ्टर एंटरिंग हमें क्या मिलता है? फोर्ब्स की रिपोर्ट। फोर्ब्स का क्या कहना है कि फ्रीलांसिंग कंटिन्यू टू ग्रो एज ए प्रोफेशनल करियर, ये तो कंटिन्यू ग्रो करने वाली है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड फोर्ब्स का यहाँ तो टकराव हो चुका है। वो कह रहे हैं कितनी जॉब आने वाली हैं, जाने वाली हैं, ये कह रहा है कि करियर तो बहुत बढ़ने वाला है, पर किनका? उनका करियर नहीं बढ़ने वाला जो स्किल्स पर काम नहीं कर रहे हैं, जो स्किल्स पर काम कर रहे हैं सिर्फ उनका। अब फ्रीलांसर कौन होते हैं? इनको चाहिए होता है कंटिन्यूस लर्निंग, इनको चाहिए होती है लेटेस्ट स्किल्स, इनके पास वो हैं तो इनका करियर अपने आप ही बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी है कि भाई बट इट्स टाइम रिसोर्सेज रीडिंग, जो रिसोर्सेज लीडर्स हैं उनका मानना ये है कि उनको दोनों ही लोग चाहिए, फ्रीलांसर भी और ट्रेडिशनल भी। इनके दोनों ही ने फायदे और नुकसान होते हैं। फायदे नुकसान का क्या मतलब है? देखो एक कंपनी की अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आप मान लो आप एक बिजनेस ओनर हो, ठीक है, आपको वो एक एम्प्लॉय हायर करना है काम के लिए, बहुत सारे एम्प्लॉय की जरूरत है, तो आप उन्हें काम के लिए रख लोगे, तो आपको उनको काम करवाना पड़ेगा 1-2 साल, जब तक आप चाहते हो अपना काम करवाना आप करोगे, आपको उनको सैलरी देनी है, सब कुछ आपको प्रॉपर एक लीगल तरीके से चलना पड़ेगा। और वहीं पर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आता है कि आपको वो साल के लिए, 2 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको एम्प्लॉय रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वो सेम काम करने वाला बंदा ऐसे ही मिल जा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, वो आपका काम करके दे देगा, वो भी अच्छे वे में, ना आपका कोई खर्चा ना ज्यादा कुछ। तो आप कौन सा चूज करोगे? एक लंबे टाइम वाला एम्प्लॉय या आपका काम पूरा हो जाए वो वाला एम्प्लॉय? बताओ, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, कौन सा ऑप्शन चूज करने वाले हो आप? आपका काम पूरा हो जाए, मान लो वो काम सारा 10 दिनों का था, 10 महीने का था, उस अकॉर्डिंग उसने पूरा किया, और एक है कि वो सालों तक कर ही जा रहा है और आपको उसको महीने की सैलरी उसको देनी है, और एक है कि आपने पैसे पकड़ा दिए, भाई ये तेरा काम, वो मेरा काम पूरा करके दे जल्दी से जल्दी, ये वाला। तो कौन सा चूज करने वाले ऑप्शन आप? यस एनीवन? सेकंड वाला ऑप्शन? फर्स्ट वाला क्यों नहीं? ज्यादा टाइम देना पड़ेगा उसे, खर्चा बहुत तो ज्यादा होगा ना। अब फ्रीलांसिंग के लिए उसे कोई सेटअप नहीं करना पड़ेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अभी इसको बैठने के लिए यहाँ पर चीज दें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं। अगर आपने घर से काम करेगा, आपको काम करके दे देगा, दैट्स इट। तो ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा इनके लिए। तो इनके लिए थोड़ा सा एक स्टैटिक्स जान लेते हैं कि क्या कुछ है इनका फ्रीलांसर के बारे में भी कोई फ्यूचर है इनका क्या नहीं है। अगर फोर्ब्स ने कहा है कि भी फ्यूचर है, तो थोड़ा जो नंबर्स हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। तो नंबर्स का क्या कहना है? नंबर्स का कहना यह है कि 1.57 बिलियन की बात होगी भाई, देख लो, मिलियन से टप गया। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख और 1000 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन होता है, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहां पर 1.57 बिलियन फ्रीलांसर जो हैं वो यहां पर क्या कर रहे हैं?
टोटल जो ग्लोबल वर्कफोर्स है, यानी कि जो काम करने वाले हैं ग्लोबली, वो 3.38 बिलियन पीपल है जो काम करते हैं, और इनमें से जो 1.57 बिलियन है वो फ्रीलांसर हैं। देखो, यानी कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा नंबर है, आधा आधा आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो 17.4 मिलियन जो फ्रीलांसर हैं वो कहते हैं यूएस में ही है, यानी कि यूएस में जो काम करने वाले हैं ना वो जॉब्स में कम, फ्रीलांसिंग में ज़्यादा विश्वास करते हैं देखा जाए तो। और यहाँ पर फ्रीलांसिंग करने के अंदर अब हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं तो जेंडर रेशो बड़ा आता है कि लड़कियां काम बहुत कम कर रही हैं, लड़के बहुत ज़्यादा हैं। और फ्रीलांसिंग के अंदर आगे देखो 47.7% जो फ्रीलांसर है वो मेल हैं, और वाइल 42.3 फ्रीलांसर जो है फीमेल हैं, यानी कि यहाँ पर फीमेल डोमिनेंट है। घर से बैठ के काम करना और उनके लिए अच्छा वो करना, एक पार्ट टाइम सोर्स बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। और यहाँ पर एवरेज अगर आप अर्निंग की बात भी तो होनी चाहिए, अगर इतने लोग कर रहे हैं इसके अंदर पैसा कितना का है तो पैसे की बात होनी चाहिए। तो ये जो फ्रीलांसर होता है ना, इनका कुछ वो नहीं होता कि आपको महीने में इतना मिलेगा, आपको साल में इतना मिलेगा, कि इनका वो नहीं होता। जस्ट लाइक कि जॉब की तरह पैकेजेस भी आपको 6 LP दे दिया, 10 LPA, 20 LPA, ऐसी कोई इनकम नहीं, कोई एनुअल इनकम नहीं, कोई वो नहीं। एक फिक्स वो ये करते हैं घंटों के हिसाब से काम, या घंटे के हिसाब से काम करेंगे या एक प्रोजेक्ट के बिहाफ पे काम करेंगे। भाई ये प्रोजेक्ट है, हम तो इतना पैसा देंगे देख लो, या आपका प्रोजेक्ट है, हम हाउरली है जो उनके अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। तो एवरेज, अब मैं बात यहाँ पर ध्यान कर आप नोटिस करना, एवरेज की जो बात की जा रही है, मैं एवरेज किसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हर इंडस्ट्री की अकॉर्डिंग प्राइसिंग अलग होती है। ऐसा नहीं है। अब देखो अगर हम बात करें अपने लोकल की बात, मिस्त्री अगर आप गए, हम गए, एक मजदूर की दिहाड़ी कितनी होती है? यस बताओ जल्दी सी, पता होगा। 600 रुपये, 600 रुपये मजदूर की दिहाड़ी है। अब वो मजदूर कौन सा टाइप का मजदूर है? कंडीशन मजदूर तो बहुत होते हैं, मजदूर का मतलब भी तो होना चाहिए ना, कौन से टाइप के मजदूर की बात की जा रही है। अब उसके बाद अगर हम कहें कि मजदूर को साढ़े कर दे, मिस्त्री की दिहाड़ी कितनी होती है? 800-900। अब कौन से वाले मिस्त्री की बात हो रही है यहाँ पे? चिनाई वाले मिस्त्री तो बहुत टाइप के होते हैं। ये मैकेनिकल वाले भी, गाड़ियों जो कार वाले हैं वो अलग पैसे लेते हैं दिहाड़ी में, और बाइक वाले वो अलग लेते हैं। ये कोई प्लम्बर वगैरह वाले काम हो गए उनके अलग होते हैं, सभी के अलग अलग है। अब जैसे आपने ने बोला 600 मजदूर की दिहाड़ी 600, एक मिस्त्री था हमारे यहाँ, काम को छोटा सा काम था, आधे घंटे का काम भी मुश्किल से होगा, आधे घंटे में वो 600 रुपये देगा। हम देख रहे हैं यार आधे घंटे के 600 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। मजदूर तो 600 रुपये पूरा दिन काम करेगा, इसने तो आधे घंटे में ले दिए, उसकी स्किल्स के भी यहाँ पे दिए। वो काम आधे घंटे के नहीं ले रहा, वो काम उस काम किए हुए पे ले रहा है। तो फ्रीलांसर ऐसे कमाते हैं। तो फ्रीलांसर का क्या कहना है? यहाँ पर एवरेज की बात की जा रही है। मिस्त्री जैसे टाइप के अलग अलग हो गए ना, किसी कौन सा मिस्त्री किसकी इनकम ज्यादा, किसकी ज्यादा। तो यहाँ पर पूरा जैसे कहते हैं ग्लोबल का एक एवरेज निकाल दिया, भी एवरेज कितना होगा। तो एवरेज कहा गया $28 पर हावर, यानी कि 2354 रुपये पर घंटा। अब दिन में मजदूर कितने घंटे काम करता है जी बताओ? 8 घंटे। अभी 1 घंटे के चार्ज फ्रीलांसर इतने करता है, कितने हो गए? थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाए, अराउंड फिगर ही मार दो। हाँ जी 18,000, वो भी दिन के 18,000 आई थिंक महीने की सैलरी होती है किसी एम्प्लॉय की, तो कि नहीं? यहाँ पर फ्रीलांसर तो आई थिंक अगर 8 घंटे काम करेगा वो तो एक साइड में कर देगा, और अगर उसने अच्छे से काम किया फिर वो क्या होगा उसके साथ, तो बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रीलांसर करते हैं अपने मनमर्जी के मालिक। और जब फ्रीलांसर के पास थोड़ी सी स्किल्स ज़्यादा होती है तो ज़्यादा स्किल्स का यूज़ अच्छे से करते हैं, ज़्यादा स्किल्स का यूज़ ऐसे अच्छे से करते हैं कि आगे बिजनेस वगैरह में बहुत अच्छा जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास किसी का प्रेशर नहीं है, इसके पास किसी का वो नहीं है कि हमारे ऊपर आके कोई रोब जमाएगा। ये अपने मर्जी के मालिक, इनका वो हिसाब है। ये टॉप 3 पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्रीलांसर काम करते हैं। अपवर्क है, ये फाइवर है, फ्रीलांसर है। ये कंपनीज बेस्ड आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर जो फ्रीलांसर हैं बताते हैं कि हमारे पास ये स्किल्स हैं, और जिन्हें वो जरूरत होती है वहां पर वो जाके ले आते हैं। जस्ट लाइक लेबर मार्केट होती है ना, अपनी मार्केट है, तो जिसको मजदूर चाहिए होंगे वो जाएगा मार्केट में, हाँ जी ये काम करवाना, वो ले आएगा। तो जस्ट लाइक यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने फ्रीलांसर को बता देंगे जी हम इतने रुपये देते हैं, हम इतने रुपये देते हैं, काम हम ये करते हैं, जिसे काम करवाना वो अपना करवा लेगा। और ऐसे दुनिया भर में इतने नंबर जो है 1.5 बिलियन इतने लोग काम कर रहे हैं। और 60% फ्रीलांसर का कहना क्या है? इनका कहना ये है कि हमारी ना सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी। आप केस स्टडी सुनते हो, आप बहुत सारे बिलियनियर्स मिलियनियर्स सुनते हैं ना, वो कहते हैं हमारी ये बड़ी गलती जिसके कारण हम ये नहीं कर पाए। फ्रीलांसर का कहना ये है कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने ना शुरुआती में पैसे कम दिए। गलती भी देखो क्या है, 2354 रुपये पर घंटे के हिसाब से कम लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं? ज्यादा ही लग रहे हैं। और इनका 60% का कहना है कि हम तो गलत थे कि हमने कम दिए हैं। कर लो बात,
हमारे जैसे जो जॉब वगैरह के देख रहे हैं वो तो एक टाइम पे साइड पे लेके वो हो रहे हैं कि हम तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। और रिपोर्ट्स का मानना क्या है कि अभी और ग्रो हो रहा है ये। एक रिपोर्ट्स का मानना ये सुन लो, ग्रोथ मार्केट रिपोर्ट्स क्या कहती है। ग्रोथ मार्केट रिपोर्ट ये कहती है कि जो प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री है, फ्रीलांसिंग की जो प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री है, इनकी मार्केट किस तरीके से बढ़ रही है। 18.3 बिलियन बाय 2031, 2031 में इतनी हो जाएगी। 500 करोड़ से 1830 करोड़, थोड़ा था नंबर। 2022 में कितनी है, 5.1 बिलियन डॉलर, अप्रोक्सीमेटली कितने के 500 करोड़। 500 करोड़ आप मान लो, एक बार राउंड फिगर करें तो 500 करोड़ 2022 में, और अभी क्या चल रहा है 24 खत्म होने को है। 2 साल मान लेते, 2 साल पहले 500 करोड़ की मार्केट थी फ्रीलांसिंग की, और 2031 में कितनी हो जाएगी 1830 करोड़ से भी ज्यादा। तो थोड़ा सा जॉब की तरफ सोच के चलना कि कुछ ऐसा होने वाला है जॉब में। अब थोड़ा थोड़ा आप समझ भी गए होंगे कि जो मैंने सबसे फर्स्ट में इमेज दिखाई थी कि फ्यूचर कैसे दिखेगा, कि वो क्यों मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी, भी क्यों दिखेगा, ये इन कारणों से दिखेगा। कंपनियां क्यों पैसे लगाएंगी अपने एम्प्लॉयज को रखने के लिए, क्यों करने की, जब उनको ऐसे काम मिल रहा है। अब रीजन क्या है ये जॉब के जाने के, रीजन कुछ ऐसे हैं। रीजन का ये भी रिपोर्ट्स ही हैं जिनके अंदर बताया जा रहा है, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही कहना है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स की रिपोर्ट ही कहती है। यहाँ पर इन्होंने कुछ रीजन बताए थे, रीजन थे भी जिनसे जॉब चली गई हैं। सबसे पहला रीजन है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, की जो टेक्नोलॉजी की जो एडवांस हुई है ना, वो सबसे मेजर रीजन रहा है, जो सबसे ज्यादा जो रीजन है जॉब जाने का वो बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ऑटोमेट कर रही है काम को। जैसे जनरेटिव एआई आ चुकी है। जनरेटिव एआई का काम क्या है कि चीजों को जनरेट कर देना, कोई काम करना है उसको बना देना। मान लो आप पेंटिंग करते थे, मान लो एक आप आर्टिस्ट हो, ड्राइंग आर्टिस्ट हो, कोई आर्टिस्ट को कोई आर्ट वगैरह बनाते हो, वो सेम काम एआई कर देती है। आपको उनको दिखना है एंड वो बना के दे देगी, तो जॉब गई। तो कुछ ऐसा, तो ये क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उसको रिप्लेस कर दे रही है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है, इनके कारण। तो ये मेजर कारण है। अब इसका अगर मैं पूरा सरल भाषा में कहूँ, वो काम रिप्लेस होने वाला है जो कि कंटिन्यूस चलता है, यानी कि एक काम जो बार बार कर ही जा रहा है, कोई होता रहा है, वो काम रिप्लेस हो जाएगा। अब आप देख लो, सोच विचार लो, आपके आसपास कोई ऐसा काम है जो कि एक चीज बार बार होती रहती है, कि एक चीज यहां से होगी फिर दोबारा जाएगी, होगी बंद होगी, होगी बंद होगी, बस ये चीज। तो वो काम टेक्नोलॉजी उसे जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर देगी, एंड वो कर दिया ही है ऑलमोस्ट। और दूसरा है इकोनॉमिक शिफ्ट, जो कि ग्लोबली जो चेंज हो ही रहे हैं। यहाँ पर मार्केट की डिमांड बढ़ रही है, मार्केट की जो डिमांड है, जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी है, वो चेंज होती जा रही है, इंपैक्ट कर रही है। जैसे अभी हमने लास्ट में देखा कि चेंज जॉब मार्केट कैसे चेंज हो रही है, कैसे लोग चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रहे, जिसकी वजह से जॉब चलती जा रही है। बहुत सारी कंपनी ने ना अपनी जॉब्स कट ही कर दी हैं। उनका कहना यह है कि हम जॉब्स रखने वाले ही नहीं है, भी एम्प्लॉय को हम रखेंगे ही नहीं। बहुत सारी कंपनीज का कहना है, एक कंपनी है बीटी ग्रुप नाम से, तो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनी, उन्होंने अपनी 50% जो वर्कफोर्स है उसको कट ऑफ कर दिया है। यानी कि आधी कंपनी के जो जॉब्स वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको वो रखेंगे ही नहीं फ्यूचर में, कि हम इन टेक्नोलॉजी का सहारा दे देंगे और काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। न्यूज़ में आप देखते हो एंकर होते हैं, रिपोर्टर जाके रिपोर्ट करते हैं ना, वो न्यूज़ देते हैं। अब आज तक न्यूज़ चैनल है अपने यहाँ, देखते होगे आप, सुना होगा, उन्होंने एक एंकर निकाले सना नाम से, एआई एंकर सना। लोग उसे काफी दिनों तक ऐसे मान रहे थे कि ये तो रियल ही है। बाद में उन्होंने बताया कि ये रियल नहीं है, ये एआई है और वो इंसान लग रहा है। कमाल की बात है, ऐसा कुछ हो जा रहा है। तो जब ऐसा कुछ हो जाएगा फिर वो जॉब तो चली गई अपने आप ही, तो जरूरत क्या है। तो ऐसी जॉब चली जाने वाली है। ग्रीन ट्रांजिशन, जो ये ग्रीन रेवोल्यूशनरी है, ये वो बहुत होता जा रहा है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। पॉपुलेशन के साथ साथ जो वो है पोल्यूशन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इनको चेंज करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं वो आ रही हैं, जो कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं उसको ख़त्म कर दे रही हैं। ट्रेडिशनल जॉब्स का जो कारण है वो ये है, जो लीडिंग ऑफ लॉस ऑफ ट्रेडिशन जो जॉब्स है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल जो जॉब्स हैं वो उनकी आने की बात तो है, यानी कि जो काम है जो होते थे पहले उनके आएंगी भी, लेकिन वो काम ही आएंगे जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आप कौन सा एक कारण मानते हो जो कि आपको लगता है कि शायद वो टेक्नोलॉजी ये नहीं कर सकती? रोबोट, आप कोई कारण बताओ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या ये टेक्नोलॉजी कर सकती है नहीं कर सकती है। भी आप कोई भी एक कारण बताओ कि ये काम तो टेक्नोलॉजी या ये काम रोबोट नहीं कर सकता, ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी।
बताओ कोई ऐसा कारण जिसके भी माइंड में आ रहा है, यस एनीवन, कि हम कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता, डिसीजन मेकिंग। ओके, हाँ जी, और कोई जो सिर्फ आप कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता मशीन की जगह पे। यस, आ रहा है दिमाग में, कोई आंसर करते हैं फिर उसका भी बोलो। हाँ जी, आ रहा है कोई दिमाग में किसी के भी, आप कर सकते हो कोई और नहीं। यस सुमांश, आ रहा है कोई, सिर्फ आप कर सकते हो और नहीं कोई करने वाला। आप में मतलब ह्यूमन, डिसीजन मेकिंग की बात हुई है। एग्री कौन कौन है? डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेना, भाई कब कहाँ कौन सा डिसीजन लेना है। कौन कौन एग्री करता है? एक बार हैंड रेज करना कि सिर्फ हम कर सकते हैं, मशीन नहीं कर सकती है। सिर्फ एक ही जिसने कहा, और दो उठ गए, 3 4 यस हो रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग अच्छी, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं, जिन्होंने बात कही है उन्होंने प्रोग्राम भी बनाए। ये प्रोग्रामर है जो कि हमारे ही इंस्टीट्यूट से डिसीजन मेकिंग के प्रोग्राम बनाए थे कि नहीं बनाए थे। इन्होंने खुद सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिनसे जिस डिसीजन मेकिंग जो बात की जा रही है उसको रिप्लेस किया जा सकता है। यस, बनाए थे प्रोजेक्ट्स आपने, इन्होंने वो खुद ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिनसे डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ भी रिप्लेस हो जाएगी। ये आपके लिए ही क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने वैसे, और आपने सभी ने हैंड रेज किए हैं, तो इनके ऊपर भी देखो, मानो इन्होंने खुद ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो डिसीजन मेकिंग को रिप्लेस करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिप्लेस होने वाली हैं। उसके बाद है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है। अब भी देखो, हम रिपोर्ट्स पढ़कर आए ही हैं, कितना बड़ा नंबर था, यस याद है कितना बड़ा नंबर था फ्रीलांसिंग वाला, इनफॉर्मल जॉब वाला, 2 कितना बिलियन। तो आधी जॉब तो ये खा जा रहे हैं जो जॉब नहीं लग रहे हैं। कारण क्योंकि कंपनी वालों को ये मिल जा रहे हैं एम्प्लॉय काम करने के लिए जिनको ज़्यादा कुछ उनको देने की जरूरत नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा वो है। तो मेन जो सबसे बड़ा कारण है वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। बाकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ये है। अगर एआई के बारे में, अगर इन सब का अब देखा जाए सोल्यूशन क्या है, अब सोल्यूशन क्या कंपनी अप्लाई कर रही है क्या नहीं कर रही है, बाकी ये बता दूं मैं आपको। कंपनी, अब देखो फोर्ब्स की हमने रिपोर्ट देखी थी, गूगल पर सर्च किया था, तो उन्होंने क्या कहा, उन्हें दोनों ही चाहिए, फ्रीलांसर भी एंड ट्रेडिशनल भी, यानी कि स्पेसिफिक बंदा भी चाहिए उन्हें। ऐसा नहीं कि सब काम बाहर से करवाएंगे, पर जो स्पेसिफिक जो बंदा उन्हें चाहिए ना, वो चाहिए वही जो कि काम वाला हो, जिसके पास स्किल्स हों। और कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज होते हैं जो कि थोड़े ट्रस्टवर्थी होते हैं, भी विश्वास करने वाला बंदा। मशीन पे विश्वास कर सकते हो क्या नहीं कर सकते? अब देखो लाइट आ रही है, वैसे भगवान ना करे कि अब लाइट जाए, हमारा काम बंद हो, लेकिन हम इस पर डिपेंडेंट हैं सभी, किसका क्या पता है। अब आप यहाँ पर आए हो, आप अपनी मर्जी से आए हो, आपको कुछ लगा होगा कि नहीं आके हमारा कुछ भला होगा तो हम आते हैं, नहीं आते हैं। तो आपके खुद का वो था, डिपेंडेंट आप नहीं थे, आप इंडिपेंडेंट थे, आप अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाओगे। लेकिन मशीन कहीं ना कहीं हो सकती है। अब ये लगा लो कंपनीज फोकस कर कहाँ पर रही हैं, फोकस कर रही हैं कुछ चीजों के ऊपर जिनका नाम है अपस्किलिंग एंड रीस्किल। यानी कि कंपनीज जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज हैं, जिनको कंपनी चाहती है कि वो जॉब से ना निकाल दें उन्हें, लेकिन उनको रख दें, पर उनके पास कोई कारण नहीं है रखने का। अब देखो कोई एम्प्लॉयज है, मान लो कोई कंपनी है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, काम करते हैं उनमें, अब वो जॉब से निकाल दी जा रहे हैं, किसी कारण से तो निकालते हैं, जब उनको फायदा नहीं देते तब निकालते हैं। देखो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे कोई भी प्रोडक्ट लगा लो जो पैकेजिंग में आता है, कोई फेस वॉश, क्रीम, कुछ ऐसा है, उसकी पैकेजिंग होती है ना, वो पैकेज करने के लिए स्पेसिफिक एक मशीन लगती हैं, उसको पैक करने के लिए एक बंदा लगेगा, पूरा प्रॉपर चीज लगेगी, हर चीज है। सेम काम करने के लिए रोबोट आ चुके हैं। अब एक रोबोट सारे कामों कर दे रहा है, तो उनको 100 लोगों की जरूरत क्या पड़ी। जैसे दिहाड़ी मजदूर वालों की बात थी, अब बात कर रहे थे कि ये जो लेबर काम कर, जैसे आपने 600 रुपये दिहाड़ी बताई, इनका काम क्या है, जो मिस्त्री की इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करेगा, है ना, कि भाई बाहर ईंट लेके आओ, वो रेता लेकर आओ, सीमेंट लेकर आओ, ये करना। रोबोट सेम काम कर रहे हैं ये चाइना के अंदर, सब चीजें। अब आप ये लगा लो वहां पर कौन उन्हें देगा पैसे, एक बार पैसे लगाने की जरूरत है, लाइफ टाइम के लिए दोबारा उनको काम करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मेड्स काम करते हैं घरों में, हम काम बहुत सारे होते हैं जब काम करते हैं घरों में हाउसकीपिंग का, तो ये काम रोबोट कर देगा। आपकी साफ सफाई का काम है, कुछ चीज़ों को काम करने का है आराम से। तो जॉब्स क्या करेंगे यहाँ पे, और रोबोट जॉब ले दे रहे आपकी। अब आप देखो टाइपिंग, देखो आप सब में टाइपिंग तो सभी ने अभी तक कर ली होगी,
या कहीं की चल रही होगी, सभी की टाइपिंग की स्पीड आती है ना, टाइपिंग की स्पीड जल्दी जल्दी बताओ कितनी कितनी अभी आ रही है, एक बार लेट मी नो जल्दी जल्दी। हाँ जी स्पंश है कितनी टाइपिंग, टाइपिंग नहीं करे, टाइपिंग स्पीड नहीं आप देखते हैं वर्ड पर मिनट है। अच्छा नहीं पहले तो कर रहे होगे, एवरेज स्पीड कितनी आ रही थी, जैसे वर्ड पर मिनट आती है ना 20 30, ऐसे बताओ वर्ड पर मिनट। हाँ जी जल्दी जल्दी 24, यस लगातार बोलते रहो 20 22, यस यस जल्दी जल्दी कितनी 34 34, हाँ जी 60, यस हाँ जी और 30 20 60 45 एवरेज है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बताऊं कितने का है इंसान का, 219 का। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीड वो मिले 60 दीपांशु की, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका के रिकॉर्ड 60 का है, लेकिन वर्ल्ड का रिकॉर्ड कितना है इंसान का, हाँ जी 40 है, ठीक है बढ़िया है, मेजोरिटी में आए आप। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 219 वर्ड पर मिनट का है, ठीक है। और एक मशीन है आपको दिखाई भी होगी, छोटा सा गैजेट है, इतना आता है, हमने बनाया हुआ है, उसकी 1000 स्पीड है। इंसान की तो 219 ही है पूरी दुनिया में सबसे टॉप पे, और छोटी सी मशीन है, इतना सा उंगली से छोटी है, इतना सा डिवाइस है, उसकी 1000 है। और आजकल तो रोबोट आप देख रहे हो कितने कितने आ रहे हैं। अब उसके अंदर बता दो उसे क्या लिखना है वो करेगा। हमने एक्सपेरिमेंट किया था काफ़ी टाइम पहले, साइबर सिक्योरिटी के अंदर बैच चल रहा था, उसके अंदर टॉपिक आया था कोई, तो उसके अंदर था। अब एक था कि एक कोई हैकर है, उसको कंप्यूटर मिल जाता है सामने, एंड उसको टास्क दिया गया कि इसको हैक करना है। तो अगर ट्राई करता है काम करने के लिए, तो ट्राई करता है, तो ट्राई करने में लग जाता है उसे 5 मिनट तो लग जाते हैं, कि भी 5-10 मिनट तो लगेंगे उसको हैक करने के लिए। हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी कि हम तो चलो सीख रहे हैं, हमें 5-10 मिनट तब लग रहे हैं। हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, न्यूज़ चैनल पर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आपका 20 सेकंड में मोबाइल हैक हो जाएगा, कि 20 सेकंड में आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। हमें लगा तो बहुत बढ़िया बात है 20 सेकंड। और वो 20 सेकंड स्पीड कितनी की थी, उनके हाथों की स्पीड थी जस्ट, कि उनकी जैसे आपने आप बोला ना 60 219 ऐसा, तो उनकी हाथों की स्पीड से वो 20 सेकंड में आपका मोबाइल हैक कर सकते थे। हमने कहा कि यार हमारे लिए कुछ चैलेंजिंग होनी चाहिए कोई चीज़, अगर ये 20 सेकंड में कर सकते हैं तो हम कितना कर सकते हैं। अब देखो आपको स्पीड का पता लगा होगा ना कि इसकी इतनी है, तो आपको इंप्रूव करना है कि देखो इसकी इतनी है तो हम और इंप्रूव करना है। तो हमारे लिए चैलेंज आ गया कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, उसने 20 सेकंड में हैक किया, हम कितने में करके देखते हैं। तो हमने 1 सेकंड में हैक करके दिखाया था, वीडियो पड़ी होगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, 1 सेकंड में कंप्यूटर हैक कर दिया था उस डिवाइस से। क्यों? क्योंकि हमारी स्पीड तो 1000 वर्ड पर मिनट है नहीं है, उस मशीन की है। उस मशीन को यूज किया और हमने जैसे उसे प्लग किया, प्लग करते ही 1 सेकंड में प्लग झपते ही कंप्यूटर हैक। अब लगा दो इंसान क्या कर लेगा, उसके तो 20 सेकंड भी गए बेचारा, 20 सेकंड तक आया, 10 से 20 सेकंड पर आया, 20 सेकंड से 1 सेकंड पर आके गिर गया। तो ये अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के ऊपर थोड़े रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। 44% जो जॉब्स हैं वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि चेंज हो जाएंगी अगले 5 सालों तक। 24 चल रहा है, अगले 5 साल तक 40% ऑफ जॉब्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। कारण इनका क्या है? कारण है कि भाई स्किल, जो रीस्किल करना है। रीस्किल का मतलब क्या है कि अपनी जो आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है उन्हें अपडेट करना, उनके अंदर कुछ न्यू चीजें सुधार करो, इंप्रूव करो, चीजों को जानो, सीखो और अच्छे से काम कर पाओ, ना कि पुराने चीजों को ही चले आ रहे हो, वो चीजें नहीं, भी आप कुछ न्यू कर सको, उनके ऊपर कहा जा रहा है। तो 40% जॉब्स जो हैं वो इफेक्ट होंगी। 40% बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि 40% में वो वाले लोग आ सकते हैं जिनकी जॉब गई समझो। और कारण क्या है? लर्निंग एंड स्किल। अगर ये कर लेंगे तो 40% लोग जॉब्स को अपनी सिक्योर कर जाएंगे इनके कारण। और कंट्रीज लाइक जैसे सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है, ये कंट्री ना बहुत सक्सेसफुल मॉडल पर है एजुकेशन के मामले में, यानी कि इनका एजुकेशन मॉडल काफी अच्छा है, ये वो चीजों पर सिखा रहे हैं जिनका एक्चुअल में डिमांड है। हमारे इंडिया में थोड़ा इन चीज़ों की कमी रहती है, बात करते हैं इनके बारे में भी। इंडिया में थोड़ा ये चीज़ें कम है, हमें वो चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है जिनकी डिमांड कम होती है, और जो यूज़ कम आएंगी उनके ऊपर कम जोर ज़्यादा दिया जाता है, और जो ज़्यादा काम आएंगी उनके ऊपर कम फोकस किया जाता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि उन चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है जो चीज़ काम आपके कभी आएगी नहीं। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, यस पढ़ी होगी, आ रही है आज लाइफ में काम। A² + B² आ रहा काम। बाबर कब आया था भारत, आ रहा काम। मुगल कब आए थे, आ रहे हैं काम? नहीं आ रही।
यानी कि हिस्ट्री पे वो पढ़ाई जा रही है जो नहीं आ रहे हैं। को उसका जन्म कब हुआ था, वो कब मरा था, ये हिस्ट्री है हमारी। और मैथ भी वो पढ़ाया जा रहा है। अब देखा जाए जनरल मैथ, बेसिक मैथ लोग अपनी दुनिया में काम आने वाला क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, और ये सभी को आती है। मान लो आपने कोई बिजनेस करना है, कोई बिजनेस छोटा बिजनेस करना है, दुकान करनी है, दुकान में आपके यही आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड, और बस आएगा कहीं पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मान लो आप एक ने दुकान करी, आपके एक प्रोडक्ट आया 60 रुपए का, आपने बेच दिया 100 रुपए का, प्रॉफिट निकालना है। 100 का बेचा, आया कितना, 60 का, 100 माइनस 60, 40 रुपये बच गए। सिंपल सिंपल मैथ है। और आपका काम अब यहां पर लगा लो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, आ रहा काम, नहीं आ रहा। तो क्यों, हमें सिखाई वो चीज आ रही है। एक देखो डार्क ट्रूथ बताता हूँ एक चीज का आपको। हमारा देश तो आजाद हो चुका था 1947 में, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने अपना एजुकेशन मॉडल लगाया था। उन्हें जरूरत पता क्या थी, उन्हें जरूरत थी क्लर्क्स की, उन्हें जरूरत थी ऐसे लोगों की कि हमें ना बहुत सारा काम है, दिखवाना है, काम करवाना है, बस इनको ऐसा कुछ सिखा दें कि हम जो काम दे दें इन्हें वैसे की वैसे करते रहें। क्योंकि उनका मेन मोटिव था कि देश पे राज करना, गुलाम बनाना। उन्होंने बनाया भी था, तो उन्हें अगर वो ऐसी चीज सिखा दें जिससे कि वो राजा बन जाएं, उनके लिए वो अच्छी लाभदायक चीज होगी या नुकसानदायक होगी, वो तो उन पे ही कर राज कर देंगे फिर। लेकिन हमारा जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था, उन पे चीजें सिखाई जाती थी, भाई राज भी कैसे करना है। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले नींव पे वार किया, एजुकेशन मॉडल वो खत्म करके अपना लगाया। और अपने भारत देश को आजाद हुए कितना टाइम हो चुका है, और सेम मॉडल चल रहा है। यानी कि हम वो ही चीजें सीख रहे हैं जहां पर हमें गुलाम बनाया ही सिखाया जाता है, ना कि राजा बनना। तो ये हमारी गलती है। अब क्या हम इसको सुधार सकते हैं, जब पावर होगी देखो सुधारेंगे, पर जज्बा आज से रखो। पर जो अपने बिहाफ पे कर सकते हैं वो तो करो, अपने बिहाफ पे आप सुधरो। जब आप सुधर जाओगे देश अपने आप सुधरेगा। तो सबसे पहले आप अपने को सुधार लेते हैं, देश सुधरेगा, साथ साथ सुधरेगा। 94% ऑफ इंडियन कंपनीज क्या कहती हैं, ये एम्स कर रही हैं एम्प्लॉइज को एनहांस करने के लिए स्किल्स को। यानी कि 2024 के अंदर की बात है, देखो अभी 2 महीने पड़े हैं, 2 महीने पहले की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। 2024 के अंदर इनका कहना है कि 94% जो इंडियन कंपनी है वो चाह रही है कि अपने एम्प्लॉइज की स्किल को एनहांस करें और फोकस करें कंटिन्यूस लर्निंग पर। यानी कि बार बार चीजों को, नई नई चीजों को सीखते रहें, जिससे कि उनकी जॉब ना जाए और उनके गोल्स अचीव हो पाए। अब देखो एआई आई है, एआई के बारे में सब जानते होंगे, बहुत सारी चीजें रिप्लेस हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें आई हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, जस्ट पूछो गूगल से, एआई से पूछो, वो आपको सारा आंसर करके दे देती हैं। आपको कोई जानने की, किसी चीज के दूर जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज एआई कर रही है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अब मान लो एक कंपनी है, सपोज करो एक दुकान वाला है, मान लो अपनी जाखल मार्केट है, जाखल मार्केट में कोई दुकान वाले हैं। अब आपको पता ही है कि मार्केट में कैसी दुकानदारी हो चुकी है। अगर आप थोड़ा दुकानदारी में रहते हो, हल्का फुल्का पता है मार्केट कैसी हो चुकी है, बहुत मार्केट डाउन जा रही है अपनी। तो इतनी मार्केट डाउन जा रही है, कारण क्या है, उनका जो मेजर कारण है वो ऑनलाइन। आज कोई भी देखो, दिवाली आ रही है ना, दिवाली आ रही है अभी, तो दिवाली की शॉपिंग कहाँ से किया आपने, वैसे किस किस ने किया है पता, ये बता दो। दिवाली की शॉपिंग किस किस ने की है, कुछ भी खरीदा हो अपने लिए, अपने घर के लिए, बताना एक बार जल्दी से। कुछ तो खरीदा होगा, कहां से खरीदा है, मोबाइल सब यूज कर रहे होंगे। मोबाइल ऑर्डर किया था, दुकान वाले से खरीदा था जाके, हैं ऑर्डर किया था ऑनलाइन, दुकान वालों से नहीं खरीदा भाई, क्यों, वो भी तो बैठे हैं। तो देखो अब ऑफलाइन मार्केट क्या हो रही है। अगर आप उन्हें कहो, ऑफलाइन मार्केट वालों को, भाई यार एक काम कर, तो तेरा ऐसा काम करते हैं कि तुझे ना घर से लोग कहीं से भी आप ऑर्डर करो, आपका काम चल जाए, तो बहुत बढ़िया बात हो सकती है। अब अगर वो अपने काम को ऑनलाइन शिफ्ट नहीं करते हैं तो वो चले जाएंगे, जो मतलब उनकी पूरा रिप्लेस कर देंगे टेक्नोलॉजी। रेस्टोरेंट्स वालों को तो हम देखती हैं, जोमेटो स्विगी, घर बैठे ऑर्डर कर देते हैं और उसी रेस्टोरेंट से, उसी ढाबे से, उसी दुकान से आपके घर पे सामान डिलीवर हो जाता है। अब क्या आपको वहां पर जाके खरीदने की जरूरत पड़ी, नहीं, Amazon फ्लिपकार्ट पे जाके ऑर्डर कर देते हो। लेकिन आपको बता दूं, Amazon के पास सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, वो आपके जैसे दुकानदारों से लेता है। बस उन्होंने अपनी चेनिंग ऐसी बनाई हुई है, अपना तरीका ऐसा बनाया हुआ है, पता लगने देते नहीं, और धीरे धीरे उन चीजों को एक्वायर करते जा रहे हैं।
और धीरे धीरे ऐसा एक्वायर कर लेंगे जिससे कि वो दुकानदार खत्म ही हो जाएंगे और बस फिर क्या रह जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन एंड ऑनलाइन। आपको बता दूं, अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, ऐप अपना डाउनलोड करें शिवाय क्लासेस, वहाँ पर एक सेमिनार मिल जाएगा हमारा फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बारे में जान सकते हो। वहाँ पर हमने बहुत इसके बारे में बात की है, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। देखो लाइट चल रही है, मैं चाहूँ तो अपने मोबाइल से इस लाइट को ऑफ भी कर सकता हूँ, मुझे इसके प्लग तक जाने की जरूरत नहीं है। इतना आलसीपन क्या होगा इससे ज़्यादा। लाइट को छोड़ देते हैं, मैं कहता हूँ कि बाहर कौन आया है या बाहर जो आ रहा है उसको मुझे चाहिए कि भाई तू बाद में आ, या फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉल आता है और मैं बिजी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्याह पे कोई ना कॉल करके कह दे कि यार ये बंदा बिजी है, इतने टाइम में बाद में बात करना, या ऐसा कह दे कि काम बताओ क्या है। आप पे ब्याह पे बात कर रहे, आपके खुद के ब्याह पे बात कर रहे, और जो बात होगी अपने ब्याह पे डिसीजन लेके आपकी बात को निपटा दे। एक स्पेशल बंदा ही लगेगा ना इसके लिए जो आपके भी पे बात कर सके। मान लो आपको ना अब घर से को सेमिनार पर आना था, मान लो आपकी बस लेट होगी, एक तो आपने फोन किया कि मेरी बस लेट हो चुकी है, मैं इतने टाइम पर आऊंगा, हो जाएगा क्या नहीं। आपने खुद से फोन किया, आपकी खुद थोड़े से एफर्ट तो लगे है ना। और एक है कि आपका फ्रेंड है वो वहीं पर जा रहा था, आपने उसके बिहाफ पे अपना जो मैसेज उसको भेज दिया कि जी उसने ये कहा था। पर बात ये भी है वो बंदा झूठ भी बोल सकता है, ट्रस्ट वाला इश्यू भी आ सकता है। वो कह दे नहीं जी ये तो ऐसा करता है, मैं तो ज्वाइन ही नहीं करता, गलत हो सकता है ना ये काम, तो ट्रस्ट इश्यू भी है। पर यहां पर क्या कहें, टेक्नोलॉजी को कह दें कि ऐसा करके उन्हें फोन करके कहना कि मैं ऐसा करके काम में बिजी हूं, और आपकी वॉइस में आपके ब्याह पे बात करके कह दें, किसी को कोई शक ना कुछ और, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इतने छोटे छोटे काम को टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप पुराना हमारा सेमिनार है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और सेमिनार की वीडियोस पड़ी होंगी उसके अंदर आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो नेक्स्ट रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया को जरूरत है 30 मिलियंस की। 30 मिलियंस जो लोग हैं उनकी जरूरत रहने वाली है डिजिटल स्किल्ड प्रोफेशनल। ये कहना है टीम लीज का 2026 तक में, यानी कि आने वाले 2 सालों में 30 मिलियन डिजिटल प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है। यानी कि जो टेक्निकल लोग हैं, आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनकी जरूरत होने वाली है। यानी कि वही आईटी के अंदर करिए थोड़ा सा अच्छा है जो बनाना चाहे। एक टीम लीज भी कंपनी है जो कि रिपोर्ट्स वगैरह पे काम कर रही है, उसके ब्याह पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब टीम लीज की ना को फाउंडर है, आप जाके सर्च कर लेना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, सोर्स बता देंगे आपको, सोर्स बता के भी चल रहे हैं, आगे भी बता देंगे। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो खुद दे भी देंगे कि झूठी बात कोई अपने ब्याह पे बात नहीं होगी, सच्चाई पे बात हो रही है। और ये वो रिपोर्ट्स हैं जिनकी ब्याह पे पूरी पूरी देश की कोने में चलती है, बड़े बड़े कंपनीज के डिसीजन लिए जाते हैं। तो रितु पर्णा चक्रवर्ती नाम से को फाउंडर है एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है टीम लीज सर्विसेज के अंदर। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया को है ना 5 करोड़ लोगों की जरूरत है, मतलब जो 5 करोड़ जो लोग हैं वो एज के लोग हैं जो कि ना काम करते हैं, यानी कि वर्किंग एज वाले, यानी कि वो लोग जो काम कर सकते हैं। अब आप बताओ, आप काम कर सकते हो? आप काम करने वाले एज के ही हो? वो तो नहीं हो कि आप घर से बाहर भी निकलते हुए अपने हाथ पकड़ के निकलते हो, ऐसा तो नहीं हो, काम करने वाले ही हो। तो इनका कहना कि इंडिया के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं वो काम करने वाले हैं। और जो इंडस्ट्री का जो डेटा है वो क्या कहता है, इंडस्ट्री का डेटा ये कहता है कि 49% जो टोटल यूथ है, यानी कि जो पूरी देश में, अपने इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर ग्लोबल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जो टोटल यूथ है पूरे इंडिया के अंदर जो कि काम करने वाली है, 5 करोड़ की बात हुई है, देख लो 5 करोड़ काम करने वाले लोग हैं, जिसके अंदर 49% जो टोटल यूथ है वो काम करने वाला है, यानी कि जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयबल है, भी काम करते हैं 49%। लेकिन अब आगे सुनो, आगे क्या कहना है, इसके अंदर जो रहेंगे, यानी कि जो करंट जॉब जिनकी है वो रहेंगे, 40% जो है वो चेंज हो जाएंगी। 49% तो भी रह रहे हैं, यानी कि 51% साइड कर दो, 49% जो है जो अभी 5 करोड़ में से जो अभी जॉब कर रहे हैं, 5 करोड़ जॉब करते हैं और उनमें से 49% जो जॉब्स हैं जो अभी कर रहे हैं, यानी कि अब तो आप जॉब नहीं कर रहे हो ना, मान लो जब आप करने लगे था 49% में काउंट हो गई, तो जो जॉब कर रहे हैं उनकी बात की जा रही है। अब इसके अंदर इन्होंने कहा, इनके को फाउंडर ने, टीम लीज की को फाउंडर ने, कि भी 40% ना ये चेंज हो जाएंगे। वो जो पीछे कारण बताए थे ना आपको, रीस्किल, अपस्किल, उनके कारण कि भी वो कंटिन्यूस अर्न कर नहीं रहे हैं, वर्क लाइफ फोर्स, ये सब इनके कारण चेंज हो जाएंगे 40%। तो रह कितने गए,
सिर्फ 9%। तो 9% लोग जो जॉब 500 जो 5 करोड़ था, 500 मिलियन, 5 करोड़ जो वो थे जॉब वाले, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 9% काम करने लायक रह जाएंगे कुछ टाइम में, इतने में। और कितने लोग चले जाएंगे? अब चले जाएंगे कैसे? ये रीस्किल के कारण भी। उन्होंने अपने लर्निंग को अपडेट नहीं किया, बस पढ़ के एक बार साइड हो गए, हमें दोबारा जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके कारण। रीजन बताए भाई, ये जो एम्प्लॉइज हैं क्यों जरूरत है अपस्किल करने की? 20% जो है उनको जरूरत है भाई, उनको जॉब जाने की डर है। 20% का क्या कहना है? जॉब चली जाएगी, अब नहीं करोगे तो जाएगी, सिंपल सी बात है। नॉलेज अगर आपके पास अपडेट नहीं है। और 23.8% क्या कहते हैं? उन्हें चाहिए बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब अगर आप एक जगह पर सिंपल काम करी जा रहे हो, आपकी कोई प्रमोशन नहीं हुई है, तो फिर वैसे की वैसे ही सारी लाइफ गुजर जाएगी। एक्सपेक्ट करते हो ना कोई कि हमारी प्रमोशन हो, हम कुछ आगे जाएं। अब आप लगा लो, आपके अभी गांवों में पंजाब में इलेक्शन हुए थे ना सरपंची के, वो सरपंच ना पीएम तक का भी सफर सोचता है एक बार, भी आज सरपंच बनाऊं, कल एमएलए तक जाऊंगा, कल कुछ और करूंगा, आगे कुछ मुख्यमंत्री तक कुछ ना कुछ तो सोचता ही है अगला। तो अगर वो सोचेगा ही नहीं तो क्या करेगा? तो यहाँ पर क्या है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे नहीं तभी। एक बात सोचने वाली थी, विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, इतनी मारामारी नहीं हो जितनी सरपंची के इतनी वो न्यूज देखने में मिल रही है। देख सकते हो कितना ज्यादा हमारे इंडिया में ये चीज दिख रही है। और 8.7% का क्या कहना है कि ये न्यू इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, कि चेंजेस हो जाएंगे। अब देखो, आज ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन कौन कौन जाता है यहाँ पर बताना? ट्यूशन कौन कौन जा रहा है अभी? ट्यूशन कौन कौन अभी कंटिन्यू करता है? अभी भी कोई ट्यूशन कर रहा है? एक ज्वाइन करे होंगे। ऑफलाइन ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन कोई करता है अभी भी? ऑफलाइन ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन हो चुके हैं आजकल तो। बहुतों के नाम आपने सुने होंगे। सुमान साहब, आप तो स्कूल भी ऑनलाइन कर रहे हो, या तो स्कूल भी ऑनलाइन कर रहे हैं, ट्यूशन तो बाद में आया। तो आप ही लगा लो, ऑनलाइन काम हो जा रहा है, ऑफलाइन का कौन पूछ रहा है? नहीं। तो जो ट्यूशन वाले ये भी जाएंगे कुछ टाइम के अंदर, अगर ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुए तो यानी कि इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी ऑफलाइन टू ऑनलाइन। जो होएगी इंडस्ट्री चेंज वो है 8.7%, और 19.3% जो है वो न्यू रोल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप आगे कोई एक नॉर्मल टाइप का एक मैनेजर था, वो एक अच्छा मैनेजर बन जाएगा, और कोई अच्छा वर्कर है वो अच्छी पोस्ट पे जा सकता है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके। टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं 59.9%, और 12.3% सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करके अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या कहना है कि अगर इंडिया जो है, अगर वो इकोनॉमी में $570 बिलियन स्पेंड करता है, यानी कि इंडिया अगर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट इन अपस्किलिंग, अगर अपस्किलिंग के अंदर पोटेंशियल बूस्ट दिखता है उन्हें, इंडिया की इकोनॉमी क्या कहती है, $570 बिलियन ऐड हो सकता है अगर 2.3 मिलियन जॉब्स ऐड कर दी जाए 2030 के अंदर, इन स्किल्स के चलते। बहुत सारी कंपनीज हैं, गूगल का नाम सभी ने सुना होगा, सारे यूज ही करते होंगे, एंड्रॉइड फोन में सभी के अंदर है ही, अभी गूगल का एंड्रॉइड लग रहा है। 14% गूगल के अंदर एम्प्लॉय विदाउट एन डिग्री काम करते हैं, विदाउट एनी डिग्री, सिर्फ स्किल्स के बिहाफ पे काम कर रहे हैं और परमानेंट है 14%। बिग 4 के अंदर कंपनियां EY 50% एम्प्लॉय विदाउट एन डिग्री, रिपोर्ट्स कहती है, खुद कंपनी कहती है कि हम जी सिर्फ रखते हैं स्किल वालों को। बड़ी बड़ी MNC सब के सब रख रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। और अगर इंडिया क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना क्या है कि अगर 2.3 मिलियन जॉब्स को ऐड कर देते हैं तो $570 बिलियन ऐड हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, और हम अपने देश को बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ा सकते हैं। वैसे ये रिपोर्ट्स तो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं हमारे देश में, वो इनको अगर सोचें समझें तो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। देखो, अगली जो रिपोर्ट्स बताने वाला हूँ ना, थोड़ा बेकार लग सकती है वो रिपोर्ट, पर सच्चाई भरी रिपोर्ट है। एक टाइम पे ना एज अ देशवासी हमें बहुत बेकार लगता है कि जब हमारे देश के बारे में ऐसा कोई कहता है। कहता ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, क्या जो यंग इंडियंस है, आप यंग इंडियंस हो ना सभी के सभी, कोई बुढ़ापे में तो नहीं चले गए हो, सारे के सारे यंग हो, क्या भी वो मोर लाइकली टू जॉबलेस इफ दे आर एजुकेटेड, अगर वो पढ़ जाएंगे तो जॉबलेस हो जाएंगे। यानी कि अगर आप अभी पढ़ रहे हो ना तो इट मीन्स आपको जॉब नहीं मिलने वाली, अगर मिल भी रही है तो जॉब चली जाएगी। देखो कितना बड़ा एक कहना है एक देश के ऊपर कि इंडियंस ये हैं कि क्या बात है, हमारी औकात इतनी की रहेगी कि हम पढ़ लिख के भी बेरोजगारी बैठेंगे।
ये बात एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, इन्होंने कहा है। और इनकी रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंडिया इज द चीपेस्ट लेबर प्रोवाइडर इन इंडिया। इंडिया में सबसे कम सस्ते लोग काम करते हैं। अगर कोई काम ना 10,000 रुपये में काम कर रहा है, अगर कोई दूसरा देश का काम बंदा एम्प्लॉय है 10,000 में काम कर रहा है, इंडिया वाले वहां पर जाके ये कह देते हैं आप 10,000 की बात कर रहे हो, मैं 1,000 रुपये में काम कर देंगे। इन्होंने ये बात तक कही है हमारे इंडिया के ऊपर। तो हमें चाहिए कि भाई ऐसा कुछ ना कहे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ। बहुत बड़ी बात है, गहरी बात है जो कह रहे हैं। रिपोर्ट्स को समझते हैं क्या कहते हैं। अब यहां पर क्या है, अब रिपोर्ट्स को समझने से पहले एक चीज के बारे में फैक्ट बताता हूं। आपने न्यूज सुनी होगी, ये कोई ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है और इतनी ज्यादा न्यू भी नहीं है, सुनी हो सकती है। अगर नहीं सुनी होगी तो भाई सुन लेना। तो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, शायद आप में से लोग कर भी रहे होंगे कुछ ना कुछ तैयारियां, और किसी का प्लान होगा। तो उत्तर प्रदेश में, हमारे यूपी में जॉब्स बताता हूं कितनी है टोटल, नंबर्स को याद रखना, ठीक है। 62 जॉब्स निकली थी, किसमें? पीएन की जॉब, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। उत्तर प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर पीएन की 62 जॉब्स आई थी, जिसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई 5वीं क्लास वाला होना चाहिए, यानी कि उसने 5वीं क्लास करी हो। अब इसमें से डेटा सुनते हैं क्या कहता है। डेटा ये कहता है कि भाई ये जो 62 पोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 5वीं क्लास की एलिजिबिलिटी वाले की जो जॉब्स निकली थी, इसके अंदर 93,000 जॉब्स जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अप्लाई किया। 62 जॉब्स हैं और अप्लाई करने वाले 93,000 हैं, ठीक है जी, बहुत बड़ा नंबर हो गया। जिसके अंदर 3,737 लोग पीएचडी होल्डर हैं, पीएचडी करे हुए, पीएचडी करे वाला बंदा पीएन की जॉब पे अप्लाई कर रहा है, 3700 लोग। 5,000 लोग ग्रेजुएट हैं और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिन्होंने मास्टर्स करी हुई है। सिर्फ 62 पोस्ट पर 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 3700 पीएचडी वाले थे, 5,000 ग्रेजुएट थे और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट थे। और उस जिस जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी पीएन की थी और 5वीं क्लास की थी, और उसे पीएचडी वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। तो हालात देख सकते हैं हमारे देश में क्या है। तो आधा तो हमारी पॉपुलेशन ही है मेन कारण, जो सबसे बड़ा रीजन मनाई जा रही है। तो जॉबलेस जो रेट है इंडिया का, इस रिपोर्ट, इस न्यूज से ही पता लग गया होगा। मे भी शायद आपने सुनी होगी, न्यूज चैनल में, अखबार में पढ़ी होगी आपने, हमने भी पढ़ी थी। तो हमने देखा कि कोई फेक तो नहीं मिल गई, तो हमने जाकर रिसर्च करी, सच्ची न्यूज सही है निकली, तो आपको सही न्यूज ही बताइए आपको। अब यहाँ पर जो जॉबलेस रेट, जो रेशियो की बात की जा रही है, जो जॉबलेस रेट है, 29% जो जॉब है वो ग्रेजुएट वाली है, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएट होकर हो चुके हैं, 29% जॉब वाले हैं जो ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। और जो कि हायर है 3.4% से, जिन्हें लिखना पढ़ना भी नहीं आता, जिन्हें लिखना पढ़ना भी नहीं आता, वो लोग देख सकते हो आप कि बेरोजगार हैं उनसे ज्यादा। और आईएलओ की रिपोर्ट तो ये तक कहती है कि इन्होंने 18.4% तक, जो 6 टाइम है, जो कि हायर है एजुकेशन की, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो सकता है यंग पीपल से, यानी कि जो 12th पास आउट हैं, 10th पास आउट हैं, उनका तो बहुत बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएशन वालों का इतना ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा मार्केट में होने वाला है चेंजेस, अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं करोगे। और मेनली अनएम्प्लॉयमेंट जो ये रेशियो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और सेकेंडरी लेवल एजुकेशन यानी कि जो 12th वाला है वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में। तब इन्होंने कहा है कि अगर पढ़ लिख जाओगे तो मतलब इनका यही है कि भाई जॉबलेस ही रहोगे, आपको होने कुछ नहीं वाला। इन्होंने ये कहा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है हमारे पूरे देश पे। रीज़न क्या है इस अनएम्प्लॉयमेंट का? रीज़न यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न है बढ़ती जनसंख्या। टॉप 1 पे आ चुकी हम। कितने देश की आबादी हमारी? यस, बेसिक नॉलेज है तो पता ही होगा। हाँ जी, टॉप 1 पे आ चुके हैं ना हम जनसंख्या के मामले में। लगा लो फैन। 150 करोड़ की देश की आबादी हो चुकी है हमारे देश की। 150 करोड़ देख लो, हम थोड़े नहीं है। हमारी देश की आबादी इतनी है, हमारे देश, हमारा भारत देश इतने इंजीनियर प्रोड्यूस करता है जितनी सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन है। सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू हमारा इंडिया इतने इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि हमारी जनसंख्या और हमारे लोग लगा लो बहुत है।
यानी कि हमारे टैलेंट की तो कमी नहीं है पर उनका यूज नहीं हो रहा है, वो बात अलग है। स्किल मिसमैच, स्किल का मिसमैच हो जा रहा है बहुत जगह पर, क्योंकि आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है जिसके कारण आपको जॉब्स मिल पाए, जिसके कारण जॉब से रोग रह जाते हैं। और इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि स्किल्स आपके पास होती नहीं उतनी, तो उसके भी पे कंपनी वाले आपको लेते भी नहीं है। इसके कारण इंडस्ट्री अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही है, उनको वो लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं जो उनको चाहिए। एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, अब बहुत सारे लोग खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जस्ट लाइक अभी सीजन आ रहा था ना, सारे लोग उसकी तरफ हो चुके हैं। अब सीजन चला जाएगा, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद बेले बैठ गए हम, तो डिपेंडेंट हो जा रहे हैं हम। तो डिपेंडेंट हो जाना और इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो तो इनफॉर्मल सेक्टर में जा रही है, यानी कि फ्रीलांसिंग वाले, तो जॉब्स वगैरह तो आएंगे कहाँ पर। और एजुकेशन का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि आपको पढ़ाई वो चीज जा रही है जिसका काम ही नहीं आ रहा, तो ये सबसे बड़ा है। आप में से एक बार सबसे ये बता दो, आईआईटी का नाम सुना होगा और आईआईटी की प्रिपरेशन किसने एक बार सोची होगी, और या किसने करी होगी, या कौन करने के बारे में सोच रहा होगा? एक बार रिपोर्ट्स बताने वाला हूं आपको, ठीक है? प्लान आपका शायद चेंज हो जाए या थोड़ा सुधर जाए। आईआईटी के बारे में कौन है? आप पेरेंट्स आए हो, सोचते हो अपने बच्चों के मामले में भी कि हमारा बच्चा आईआईटी में जाए? हाँ जी, सोचते हो आप भी आईआईटी? हाँ जी, आईआईटी के बारे में सुना तो होगा, एग्जाम होते हैं ना, तो सुन लो आईआईटी के बारे में भी। आरटीआई की रिपोर्ट आई थी। आईआईटी के अंदर जाने का रीजन क्या होता है? कि जॉब सिक्योर हो जाएगी, जॉब की गारंटी मिलती है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, सब कुछ मिलेगा। आरटीआई की रिपोर्ट क्या कहती है? आरटीआई की रिपोर्ट लगाई तो धीरज सिंह को क्या मिला? 38% आईआईटी ग्रेजुएट। 23 हमारे आईआईटी हैं टोटल इंडिया के अंदर, 23 कैंपस आईआईटी के, जिसके अंदर 38% लोग क्या हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। 38% तो बेरोजगार बैठे हैं आईआईटी वाले। हमारे यहाँ चंडीगढ़ पटियाला में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, हम बहुत सारा पैसा लगाते हैं यहाँ पर। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने बहुत सारा ट्राई किया है, बहुत सारा पैसा बहाया है बड़े से बड़े कॉलेज जाने के लिए। इतना डोनेशन कर दो, इतनी इतनी फीस है। कॉलेज की फीस आपको पता ही होगी। यहाँ पर हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, पता ही होगा आपको, हमारे पटियाला चंडीगढ़ में बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी एक सेमेस्टर की फीस 10-10 लाख रुपए है। बीटेक होगी, 4 साल की बीटेक का तो अभी डिमांड हो चुकी है, पूरी ट्रेंड चल चुका है। 4 साल की बीटेक होगी, एक सेमेस्टर की फीस 10-10 लाख है। कितनी होगी देख लो। हाँ जी, दीपांशु कहना चाहेंगे आप कुछ? आप इन्हीं में हो भी? नहीं, इंजीनियरिंग कर रहे, आप तैयारी तो कर रहे थे ना, तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो एक बार, पता लगे कोई किसी का फ्यूचर सुधर सकता है। इन्होंने तैयारी करी है तो, है ना? हाँ जी, तो जेई जैसे आपने तैयारी कर दो आईआईटी वगैरह के दिए एग्जाम्स जैसे कि, तो जो इन यूनिवर्सिटीज की तरफ हम देखते हैं, जो हमारे चंडीगढ़ पटियाला आसपास ही हैं, इधर क्या कोई फ्यूचर दिखता है हमें? क्योंकि आईआईटी के अंदर जब 38% लोग बेरोजगार हैं, तो क्या कंपनीज पहले आईआईटी की तरफ जाएगी कि इनकी तरफ आएंगी? आईआईटी की तरफ जाएगी ना। और आईआईटी के तो 38% लोग बेरोजगार बैठे हैं। आपके पास राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई। आप किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हो, ऐसे इन्होंने ली हुई है, तो उसी की आपको बता रहे हैं। जाके गूगल कर लेना, आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, पढ़ लेना अच्छे से। हम तो समरी ही कर रहे हैं यहाँ पर। और ये इंक्रीज हुआ है 2 सालों से। When the number was 3400, नंबर क्या था? 3400 था, 3400 लोग थे। और ओल्डर जो 9 IITs थी वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई हैं। 16,400 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया है। भी जॉब्स के लिए हमें चाहिए जी, प्लेसमेंट हमें चाहिए। कितने? 16,400, जिसमें से एंड 6,050, 37% स्टिल जॉबलेस। 16,400 ने प्लेसमेंट के रजिस्ट्रेशन किया था और 6,050 जो लोग हैं वो ऑलरेडी जॉबलेस है। कर लो बात। 14 आईआईटी जो कि बहुत ज्यादा मुसीबतों में है, 2040 जो लोग हैं, यानी कि 40% जो है वो रजिस्ट्रेशन रेशियो है। इसका समराइज करूं तो कुछ ऐसा है, आईआईटी के अंदर जो प्लेसमेंट, जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं प्लेसमेंट के लिए कि हमें प्लेसमेंट चाहिए जी, तो उसके अंदर 1500 लोग, यानी कि छोटा अमाउंट करके बता रहा हूं आपको, 1500 लोग तो वो हैं जिन्हें जॉब चाहिए। आईआईटी के अंदर जाके भी हम जॉब एक्सपेक्ट करते हैं। और 3500 लोग ऑलरेडी बैठे हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है और वो जॉबलेस है। तो आईआईटी का कुछ ये हाल है। तो थोड़ा सोच विचार के जाना। हमारा देखो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है आईआईटी से,
हमारा काम है सच्चाई बताना, जो कि आपके सामने बताई है। 8,038% IIT स्टूडेंट्स येट टू बी प्लेस्ड बाय कैंपस प्लेसमेंट इस साल होने थे, और जिसके अंदर 6,000 एंड ओल्डर जो 9 IIT हैं, 2,000 जो न्यू आई हैं 14 IIT। 2 साल से ये ज्यादा जो नंबर है वो बढ़ रहा है, जो कि देख सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा नंबर बताना चाहूंगा। हर साल ये जो कुछ सालों में चीजें होती हैं, इनके अंदर 9 से 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल जेईई मेन का एग्जाम देते हैं। 2 एग्जाम होते हैं ना IIT के लिए, मेंस उसका एडवांस। तो जेईई मेंस का जो एग्जाम देते हैं 9 से 10 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि देते हैं एग्जाम हर साल, और इनमें से रफली 2 लाख कैंडिडेट्स ही रजिस्टर कर पाते हैं जेईई एडवांस के लिए। एम आई राइट? जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने नाम सुना होगा, 9 से 10 लाख अप्रोक्सीमेटली जिन्होंने अप्लाई किया जेईई मेंस के लिए, रफली 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख की ज्यादा नहीं, रफली का है 2 लाख के आसपास जो कि एडवांस के लिए गए। और उनमें से जिनको सीट मिलेगी वो कितने होंगे? 16 से 17 हजार। 9-10 लाख लोगों ने, बच्चों ने प्रिपरेशन की, दिन रात एक किया, IIT में एडमिशन लेना है, और IIT में एडमिशन मिला किसको? 16 से 17 हजार लोगों को। आप देख लो ये हाल है हमारा। और इनको जो करती है वो हमारी जो JOSSA जो है इस चीज को प्रोसेस करती है। 9 से 10 लाख हर साल स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, 16 से 17 हजार लोग हैं वो हर साल उनमें एडमिशन ले पाते हैं। और एक बात और है, जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उन स्टूडेंट्स को मैक्सिमम तो पता ही नहीं होता कि हमें IIT के अंदर जाके कौन सी ब्रांच चूज करनी है। मैकेनिकल में जाना है, इलेक्ट्रिकल में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, उन्हें पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो 2 साल प्रिपरेशन करते हैं ना, उन्हें पढ़ाया पता क्या जाता है? क्या पढ़ाया जाता है दीपांशु, आपने की है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 सब्जेक्ट्स। और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में जाना है, जिन्होंने इनमें जाना है, इतना ज्यादा तो काम नहीं आते हैं। यानी कि वो चीज पढ़ाई जा रही है आपको, वो चीजों की आप दिन रात 14 घंटे। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्रॉप ले चुके हैं IIT के चक्कर में। कुछ हैं जो उन्होंने बाद में आए, उन्होंने पता लगा, उन्होंने बताया कि हमने तो 1 साल का 2 साल का ड्रॉप ले लिया कि हमें तो IIT में जाना है, सिर्फ इस चक्कर में 14 घंटे सिर्फ पढ़ाई करना, और वो पढ़ाई करना जो कि काम में नहीं आएगी। कमाल की बात है। तो कितना ये डार्केस्ट ट्रूथ है। और इनमें से सबसे पहला तो मेजोरिटी है कि इनको पता ही नहीं होता, और जिनको पता होता है फिर उनकी बात कर लेते हैं। जिनको पता होता है उनकी सबसे पहली चॉइस क्या होती है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CSE, कंप्यूटर साइंस, कि हमें IIT के अंदर जाके करनी है कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस अब 16-17 हजार तो टोटल नहीं निकले हैं, उनमें से कितने को आपको लगता है कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी? और इसके बाद सबसे बड़ा जो हमारी इंडिया की जो बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है, फिर वो आ जाता है रिजर्वेशन वाला पॉइंट। मानते हो रिजर्वेशन को? 90% वाले को शायद ना मिले सीट, 70% वाला सीट दे जाता है। हाँ, ये बहुत हमारे इंडिया में तो सबसे मेजर कारण है। सिर्फ एक क्राइटेरिया से मान लिया जाता है कि ये अमीर होगा, ये गरीब होगा। हर जर्नल वाला अमीर नहीं होता, और हर SC ST वाला गरीब भी नहीं होता। ये तो मानते हो, आप सभी बिलोंग करते हो इन सब चीजों से, ट्रूथ है। लेकिन इनके बिहाफ पे आपको अलग कर दिया जाता है दूसरी जगह से। तो देखो कितना ट्रूथ है ये, और हम फिर भी चले जा रहे हैं। तो उसके ऊपर फोकस करो जितना हो सके उतना। मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ हाई इंडस्ट्री की। देखो अभी हमने बात की सिर्फ स्किल और डिग्री की, मैंने किसी इंडस्ट्री की बात नहीं उठाई थी कि कौन सी इंडस्ट्री की बात है। यहाँ पर मैं आपको सब इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, इवन वो भी जो हम प्रोवाइड नहीं भी करते हैं। आपका किसी और में इंटरेस्ट होगा, इस इंडस्ट्रीज को चूज कर लेना, आपका करियर बेस्ट है। रिपोर्ट्स का, सब रिसर्च रिपोर्ट्स का मानना है, कहना है कि भाई ये इंडस्ट्री है जो कि फ्यूचर में इनकी डिमांड रहने वाली है, इन इंडस्ट्री के अंदर आ जाओ, आपका करियर तैयार है। अदरवाइज आपको पता है कि क्या होने वाला है। अभी हम जान के ही आए हैं कि फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। आई थिंक वो फोटो अभी अच्छे से क्लियर दिख रही होगी। दिखाऊंगा एक बार दोबारा। कुछ ये इमेज दिखाई थी मैंने कि ये होने वाला फ्यूचर में, ऐसा दिखने वाला फ्यूचर। अब आई थिंक समझ रहे होगे कि क्यों मैंने ये कहा कि क्यों दिखने वाला है ये फ्यूचर। और यहां पर जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, इंडस्ट्री ये हमने आपके सामने बता दी है, ये इंडस्ट्री है। हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता कि मैंने टेक्नोलॉजी के अंदर ही आना है, भाई ना टेक्नोलॉजी के अंदर आओ पर इस इंडस्ट्री के अंदर हो, आपका करियर जो है वो आई थिंक सिक्योर रह सकता है।
टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के अंदर। इनके अंदर आ जाती हैं रोबोटिक साइंस, आपकी ह्यूमनॉइड रोबोट्स वगैरह, ये चीजें आ जाती हैं। आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ सकते हो, जहां पर आपको ये टॉप डिमांडिंग करियर है, यानी कि सभी को टेक ओवर करने वाली चीज है, क्योंकि सभी को रिक्वायरमेंट होती है। एआई सभी को रिप्लेस करती जा रही है और साइबर सिक्योरिटी इसको सिक्योर करती जा रही है। तो इन दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है टेक्नोलॉजी के अंदर। दूसरा बात आता है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग, जस्ट लाइक जो फिजिकल स्टोरेज है, फिजिकल चीजें, इनको खत्म करके क्लाउड के ऊपर काम किया जाता है, जहां पर चीजें ऑनलाइन पे काम ज्यादा किया जाए, यानी कि जहां पर बिजनेसेस ऑनलाइन पर काम करें। और इंजीनियर्स की जरूरत है, क्लाउड आर्किटेक्चर इंजीनियर है, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स की डिमांड रहने वाली है। तो आपने जैसे बताया कि आप डेटा एनालिटिक्स की स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया आप राह पे गए हो। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस की अच्छी डिमांड है, और ये जो बिलोंग करती है जिस इंडस्ट्री से, वो करती है प्रोग्रामिंग, यानी कि जिसके अंदर आना चाहता है कोई इस इंडस्ट्री के अंदर, उन्हें रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टॉप इन डिमांड हाई इंडस्ट्री जो डिमांड है वो हेल्थ केयर की रहने वाली है। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, ध्यान रहे हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, उस टेक्नोलॉजी की बात नहीं की जा रही कि भाई आप गए हॉस्पिटल में और कंपाउंडर आया, उसने लगाया इंजेक्शन और या दी दवाई, वो वाला काम नहीं है। कहीं उस चीज को सोच के कहो कि हाँ हाँ जी हम तो कर लेते हैं, हेल्थ केयर में जाते हैं। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जहां पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जा रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है टेक्नोलॉजीज के लिए, यानी कि टेक्नोलॉजी कहां पर हेल्थ केयर के अंदर आने वाली है। आपने एक चीज सुनी होगी कि सिर का ऑपरेशन होता है कि वो ना कामयाब नहीं होता। वैसे तो डॉक्टर ही खुद कहते हैं और सभी कहते हैं कि सिर का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, अगर हो गया उसकी सक्सेस रेट बहुत कम होते हैं, मानते हो। और वाइल एक रोबोट से ऑपरेशन करवाया गया, वो सक्सेस निकाल दिया उसने। रोबोट उस चीज को सक्सेस कर दे रहा है जिसको ह्यूमन कर पाने में भी कैपेबल नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। तो रोबोट्स कुछ इस तरीके से होने वाला है, यानी कि टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से हो रही है। जस्ट लाइक वो लगाते हैं ना, वो अब हिंदी में लगा टांके लगाते हैं, वो जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो सीज करते हैं तो अगर टांके लगाए जाएंगे, वो सारे काम रोबोट से करवाए जा रहे हैं अभी के टाइम पे। यानी कि टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से हेल्थ केयर में आने वाली है। अब जस्ट लाइक कि अगर आपको किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना होता है, एक तो वहां पर जाओ, लाइन में लगो, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर आपको एक पर्ची सी देंगे, निकाल के स्लिप देंगे, फिर उसके बिहाफ पे आप डॉक्टर के साथ बात करते हो। और एक है कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो, जाके आप अपनी स्लिप लो, नहीं दिखाओ, हाँ जी है। जस्ट लाइक रेलवे के अंदर देख रहे हो, रेलवे के अंदर पहले टिकट की लाइनें देखो कितनी लगी होती थी। आज का रेलवे जो टिकट वाला काउंटर होता है वही सुनना सा मिलता है। एक बार मेरे साथ का मैं आपको बताऊं, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं रेलवे के अंदर रेलवे स्टेशन पे गया, मैं थोड़ा जल्दी में था, मुझे वो जो ऑटोमेशन जो मशीन होती है टिकट वाली, वो मुझे दिखाई नहीं दी क्योंकि मैं जल्दी में था। मैं सीधा ही वहां पर चला गया टिकट काउंटर पर, और मैंने टिकट के लिए उन्होंने मुझे आंसर यही कहा कि यार पढ़े लिखे लग रहे हो आप, अभी भी यहाँ पर आ रहे हो क्या? वो लग रही सामने मशीन का, वहां से दे दो ना टिकट। मैं सर आपका काम है टिकट देने का, आप ऐसा कैसे भी बोल रहे हो कि आप पैसे दोगे मुझे बंधे हुए, मुझे देने पड़ेंगे आप खुले मेरे पास पैसे होंगे नहीं, वहां पर आप ऑनलाइन कर देना। वो जो बंदा वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप लगा लो कितने टाइम तक रहने वाला है। आप ऑनलाइन सब चीज बुकिंग ऑनलाइन ही करते हैं आजकल, तो कुछ ऐसा हो जाने वाला है। और बाकी एजिंग पॉपुलेशन, जैसे डिमांड बढ़ रही है, यानी कि जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, जहां पर एक्सपीरियंस मैटर करता है न्यू चीजों से, उनकी डिमांड बढ़ रही है। जस्ट लाइक न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरो डॉक्टर्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर जहां पर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ें जरूर बढ़ रही हैं, पर जहां पर टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी उस चीज़ों को नहीं। जैसे एक्सपीरियंस को टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती है, जो एक्सपीरियंस आपने देखा है वो टेक्नोलॉजी ने नहीं देखा है, तो उस चीज़ की चीज़ रहेगी। मेंटल हेल्थ के अंदर प्रॉपर रहने वाला है काफ़ी टाइम तक इसका करियर, लेकिन अगर मैं कहूँ लॉन्ग टर्म की बात करूँ, लॉन्ग टर्म की तरफ अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं रहेंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी आगे अपना दिखा रही है। एक कंपनी का नाम है न्यूरालिंक, फाउंडर ऑफ इलॉन मस्क, सुना होगा न्यूरालिंक। एक ही कंसेप्ट पे काम कर रही है वो, कुछ ज़्यादा चीज़ें अपनी एक चिप के ऊपर, जो कि आपके दिमाग में लगेगी। अब आपको इतनी साइंस आपने देखो सभी ने पढ़ी होगी कि जो भी आप कुछ भी काम करते हो, आपके माइंड सिग्नल भेजता तभी करते हो। अगर मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूँ, माइंड मेरा सिग्नल भेजा तब मैं कर रहा हूँ। अगर दिमाग ने सिग्नल भेजना बंद करे तो मैं हाथ ही ऐसा भी नहीं कर पाऊंगा। हर चीज माइंड के ऊपर है, और वो आपके लगेगी दिमाग के अंदर, एंड उस चिप से आपका माइंड कंट्रोल होगा, आप पूरे कंट्रोल हो गए। फॉर एग्जाम्पल वो टेक्नोलॉजी इतना हाई लेवल पे काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये पंखा बंद करना है,
मुझे जाना पड़ेगा वहां पर जाके स्विच ऑफ करना पड़ेगा। वो कह रही है कि आप यहीं पर बैठे हो, यहीं पर बैठे बैठे सोचना, बंद हो जाए बंद हो जाएगा। अब उन्होंने अपना वो दिखाया था, सबसे पहले टेस्टिंग करी थी जानवरों पे, बंदर पे टेस्टिंग करी कि अगर हम वो चिप बंदर के दिमाग में लगा दें तो क्या बंदर कुछ काम कर सकता है क्या? नहीं भी, हम उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर आपके दिमाग को कंट्रोल कर दिया गया, यहां से मैं कमांड लगाऊं खड़े हो गए, खड़े हो जाओगे, बाहर जाओ बाहर चले जाओगे। तो दिमाग, बंदर के दिमाग में चिप लगाई गई वो, और आप मानोगे बंदर वीडियो गेम खेलने लग गया। बंदर को कंप्यूटर के आगे बिठाओ, कंप्यूटर को तोड़ेगा कि गेम खेलेगा वहां पे? बंदर कह रहा आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मुझे कुछ खाना है। बंदर कह रहा है, वो लिखा आ रहा है वहां पे। उसके बाद उन्होंने ह्यूमन पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी भी हाँ जी दो, आप करो। अब क्या होगा, आपको बात करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप दूसरे दोनों लोगों के दिमाग में चिप लगी हुई है, बिना बोले अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। जानवरों तक आप उनसे बात कर सकते हो, कर लो बात। अब क्या करोगे फिर आप? तो कुछ टेक्नोलॉजी इस अकॉर्डिंग बढ़ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी पे काम ज्यादा किया जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है, काफी रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो कमी हो जा रही है, जिसके कारण रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। जस्ट लाइक हम सोलर पावर देखते हैं, सोलर हाइड्रो पावर है, सोलर विंड्स हैं, इन चीजों देखते हैं, इनके ऊपर फोकस ज्यादा होने वाला आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि जो नेचुरल चीजें हैं उनकी कमी हो जाएगी आने वाले टाइम्स में। इस वजह से कहा जा रहा है कि इन चीजों पर काम किया जाएगा। एनर्जी एफिशिएंसी ऊपर काम ज्यादा किया जाएगा, जिससे कि जो अपॉर्चुनिटीज खुले, जहां पर कंसल्टिंग की जॉब है वो ज्यादा बढ़ने वाली है। एजुकेशन के अंदर ई लर्निंग ही सबसे ज्यादा जो ऑप्शन है वो रह जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, यानी कि ऑफलाइन एजुकेशन खत्म हो जाने वाली है, ऑनलाइन एजुकेशन आ जाएगी। घर बैठकर स्टूडेंट स्टडी करेंगे, एक्सपर्ट जो भी एक टीचर होगा उनकी। अब यहीं पर टीचर शॉर्टेज की भी आती है, टीचर की शॉर्टेज भी होगी, पर टीचर की शॉर्टेज तब भी होगी अगर वो एक्सपर्ट्स होंगे। अगर वही हैं कि कंटिन्यू लर्निंग कर नहीं रहे हैं, बस एक बार सीख के बैठ चुके हैं, फिर वही वो भी जो है जॉबलेस वाले कैटेगरी में चले जाएंगे। तो टीचर शॉर्टेज की तभी कहा गया है कि भाई तभी इनकी इंडस्ट्री तब बढ़ेगी अगर वो फोकस करते हैं कंटिन्यू लर्निंग पर, हाई क्वालिफाइड होते हैं, अदरवाइज उनकी भी रहने वाले नहीं है। सस्टेनेबिलिटी जो है वो बढ़ने वाली है, यानी कि वो चीजें के ऊपर काम होगा जो लंबे टाइम तक चले, उन स्किल्स पर, उन इंडस्ट्री पर काम होगा जो लंबे टाइम तक चले। जो लंबे टाइम तक चलने वाली इंडस्ट्री है उन पर काम नहीं होने वाला, वो बिल्कुल लोस्ट में है। क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, इनके ऊपर तो एक ह्यूमन ही है जो काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सहारा दिया जा सकता है इसके अंदर, पर पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं। और अदर एमर्जिंग इंडस्ट्रीज जो कि और चीजें हो रही है, वर्चुअल ऑगमेंट रियलिटी जो आ चुकी है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा कंपनी काम कर रही है। फेसबुक सभी लोग यूज करते हो, फेसबुक कंपनी ने अपना नाम ही चेंज कर दिया था, फेसबुक टू मेटा। मेटा नाम चेंज किया क्योंकि मेटावर्स टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी। फेसबुक जो मेटा कंपनी है उसका कहना है कि जैसे अभी मैंने ग्लास डाल रखे हैं कि ऐसा आप एक चश्मा डालोगे एंड उस चश्मे से क्या होगा, उस चश्मे से आप अपना पूरा मोबाइल, पूरा लैपटॉप, कंप्यूटर सब कुछ कंट्रोल कर पाओगे जो कुछ अपने यहाँ से करते हो। अब वो चश्मा उन्होंने बना दिया है ऑलरेडी, जाके चाहो तो ऑनलाइन खरीद भी सकते हो, अभी तो महंगा ही है पर खरीद सकते हो। पर उनका विजन बता देता हूँ क्या है। उनका क्या कहना है कि आपके जी आंख में हम चश्मा नहीं है ना वो नहीं डलाना चाहते, हमारा एम है कि हम आपके आंख में लेंस डलाएंगे। आप लेंस डाल दो, सारी दुनिया आपके आगे। फॉर एग्जाम्पल आपको अमेरिका जाना है, वहां पर जाके अमेरिका जाके वहां पर कुछ काम करके आना है, मीटिंग अटेंड करके आनी है, तो सिंपल सी बात है यहाँ से आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। लेकिन जो ये वर्चुअल एंड ऑगमेंट रियलिटी है ये आपको ये अलाउ करती हैं, आप यहीं पर बैठे बैठे अमेरिका जाओगे, घूम आओगे, सारा कुछ देखा आओगे, सारा काम निपटाओगे, लेकिन यहीं पर बैठे बैठे। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, ये मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज हैं, इन पर काम किया जाएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग्स हैं, जिनका इंटरेस्ट है स्पेस को जानने में, स्पेस एक्सप्लोर करने में, वो अच्छा खासा यहाँ पर अपना जो करियर है वो बना सकते हैं। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जिनकी हाई डिमांड रहने वाली है फ्यूचर के अंदर। आई होप आपको इंडस्ट्रीज के बारे में पता लग चुका होगा। इन इंडस्ट्री को चूज करना तो कर देना। तो अगर हम देखें कि भाई अब इंडस्ट्रीज के बारे में जान लिया है, जो आएंगी जाएंगी, किसका फ्यूचर है, पास्ट है, वो सब जान लिया है, अब हम क्या करें, व्हाट डू वी नाउ, अब भी हम क्या करें। तो अभी आपको करना है सिर्फ एक चीज, सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करो। इंटरेस्ट जब फाइंड किया, साथ में रिसर्च करो। अब इंडस्ट्री बताई ना कि कौन सी इंडस्ट्री क्या, अब क्या पता आपका इंटरेस्ट ऐसे हो जो जिसका फ्यूचर ही ना हो, फिर तो गलत इंटरेस्ट हो जाएगा वो। तो इंटरेस्ट फाइंड करो, देन रिसर्च करो, उसके बाद अपना फ्यूचर डिसाइड करो कि हाँ ये
हमारा फ्यूचर सिक्योर है भी या नहीं। बाकी ये सेमिनार के बारे में था। अब हम छोटी सी अनाउंसमेंट जो आपके सामने कर देते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ न्यू बैचेस हैं जो कि स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि देखो स्टार्टिंग मैंने बताया था कि शिवाय क्लासेस रिसर्च बेस्ड स्किल प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट, यानी कि हम वो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जिनके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो इन रिसर्च रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, इनसे बहुत ज्यादा रिसर्च रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ कोर्सेज हैं जो हमने डिजाइन किए हुए हैं अपने बिहाफ पे, बहुत रिपोर्ट्स के बिहाफ पे, रिसर्च के बिहाफ से। उन्हीं के रिगार्डिंग्स कुछ बैचेज हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं, उनके बिहाफ पे थोड़े से बारे में इंटर देना चाहूंगा। ज्यादा जानकारी चाहते हो आप स्पेशल ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशल बता आप बेटअप कर सकते हो, हम उसके अंदर शेयर कर सकते हैं। हम आपको इंटर देते हैं जो कि हमारा बैच भी स्टार्ट होने वाला है। अभी जो बैच स्टार्ट होने वाला है हमारा न्यू कोर्स है जो कि अपडेट हुआ है, सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी। ये हमारा न्यू कोर्स आया है जिसके जो अपग्रेड के साथ है, बहुत सारी चीजों के अंदर आया है। देखो मैंने एक चीज कही थी आपको, कंटिन्यूस लर्निंग, कि कंटिन्यूस लर्निंग की जरूरत है, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग ही हमने कोर्स के अंदर बदलाव करते हैं। हाँ, हमारे जितने भी कोर्स हैं हम टाइम टू टाइम उसके अंदर इंप्रूव करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं, जिससे कि वो चीजें सीखने को मिले जिसकी उनको जरूरत है, ना कि वो चीजें जिसकी उनको जरूरत ही नहीं है। कंप्यूटर आपने स्कूलों में सभी किया होगा, उसके अंदर पेंट जरूर चलाया होगा। अब रियल लाइफ में बता दो पेंट यूज होता कहां पर है। अब हमारे यहाँ कंप्यूटर बेसिक कर रहे हो, आज तक आपको पेंट ओपन करके नहीं दिखाया होगा। इसी वजह से नहीं दिखाया क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है, इस वजह से नहीं। हम टैली कोर्स करवाते थे, यहाँ पर टैली ERP नहीं, हमारे पुराने बैनर के अंदर कोर्स की नाम भी लिखा हुआ है, टैली कोर्स करवाते थे। अब हम नहीं करवाते। रिसर्च करी तो पता लगा कि इसका तो फ्यूचर ही नहीं है, तो हमने बंद कर दिया। हमारे पास रोज आते हैं क्वेरीज कि टैली करनी है, हम कहते जी हम नहीं करवाते हैं। बाहर तो लिखा हुआ है, हाँ दिखा पहले हुआ था, चेंज कर देंगे जब बैनर होएगा तब, पर अब हम नहीं करवाते हैं क्योंकि हम उन करियर्स के ऊपर, उन फ्यूचर की हम तरफ देख रहे हैं जहां पर हमारा बदलता भारत एक बहुत अच्छी इकोनॉमी के अंदर हो, हमारे जो यूथ हों बहुत अच्छे इंडस्ट्री के अंदर हो, वो किंग बनने की तरफ हो। तभी हमारी शिवाय क्लासेस की टैगलाइन बोलती है स्किल मेक्स द किंग। स्किल दी है जो आपको किंग बना सकती है, जो कि आपको नौकर नहीं किंग बनाए कर रखेगी। और जो सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी जो कोर्स है 2.5 साल का प्रोफेशनल कोर्स है और बिगिनर टू एडवांस के कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर हमने 20+ शॉर्ट टर्म कोर्स हैं जो कि फ्री ऐड करी हैं, जिससे कि आपको टेक्निकल के स्किल साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो सके। क्योंकि अभी हमने रिसर्च के अंदर जाना ना कि जॉब किस वजह से जा रही है, होलिस्टिक स्किल्स, कंटिन्यूस लर्निंग, तो हमने वो चीज इसके अंदर ऐड ऑन कर दी। लाइक इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरत चीज है, तो हमने इंग्लिश स्पीकिंग इसके अंदर ऐड करी। कम्युनिकेशन कैसे करना, कम्युनिकेशन स्किल ऐड करी है। पब्लिक स्पीकिंग, जैसे अभी पब्लिक स्पीकिंग बहुत बात कर रहे हैं, बड़े अगर जाके कहीं कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करोगे, कहाँ बात करनी है, ऐसी चीजें हम यहाँ पर बताएंगे। टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, मनी मेकिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप भी, आप अपना खुद का बिजनेस भी कैसे कर पाओ, अच्छे बिजनेस स्टार्टअप करना अपना वो कर पाओ, AI के बारे में, ये सब चीजें हमने इसके अंदर ऐड ऑन करी हैं, जिससे कि आप एक हाईली अपडेट टू डेट कोर्स, जो लेटेस्ट कोर्स है और अच्छी इंडस्ट्री के अंदर जा सको। इसका बैच अभी स्टार्ट हो रहा है और कुछ मतलब हफ्ते के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर बैच स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो ही रहे हैं। अगर कोई भी इच्छुक हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और पूरा हाई डिमांड है, इंटरनेट सर्टिफिकेशन मिलेगा, यानी कि इंटर से बाहर अगर आप जॉब करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और लाइव सेशन होने वाले हैं, यानी कि कोई रिकॉर्डिंग वगैरह वाला वो नहीं है, लाइव सेशन होंगे। और उसके साथ बैकअप लेक्चर, ये हमने न्यू चीज ऐड ऑन करी है। ये चीज क्या है, यानी कि जो आप अब क्लास कर रहे हो ना, जब तक स्कूल में आप काम करते थे, आपको कोई टीचर ने पढ़ाया, मान लो आपका कोई डाउट रह गया या आपका कोई चीज भूल गए, ध्यान में से निकल गई आपके, या आप पानी पीने चले गए, आप आए नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी हो गया, तो हम क्या करते हैं, जो आपकी लाइव क्लास होगी, जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसकी आपको वीडियो दे देते हैं, जिससे कि आप ना पीछे जाके उसको देख भी पाओ कि अच्छा कुछ चीज रह तो नहीं गई थी मेरे दिमाग में से ऐसा। तो बैकअप लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइफ टाइम रहती है आपके पास, कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको वो चीज मिलती रहेगी। और 100% जो प्लेसमेंट असिस्टेंस हम देते हैं, सपोर्ट देते हैं आपको, कि आपकी स्किल्स के बिहाफ पे, आपकी लर्निंग के बिहाफ पे, आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे हम आगे रिकमेंड करते हैं कि देखो जी हम स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे से सीखा हुआ स्टूडेंट्स है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, इसके बिहाफ पे जो कंपनी जो ज्यादा रिक्वायरमेंट करती हैं स्किल्स के बिहाफ पे, उनको हम आगे रिकमेंड करते हैं, जिससे कि आपको जो प्लेसमेंट का सपोर्ट है वो मिल सके। गारंटी नहीं है, सपोर्ट देते हैं हम, ध्यान रहे, सपोर्ट भी तब जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्योंकि देखो जो अभी इंडिया में बेरोजगारी इतनी है, जो गारंटी कोई नहीं दे सकता, गारंटी तो आपके इंसान की नहीं है, तो गारंटी देने की इसकी हम गारंटी दे देंगे। तो अच्छा करोगे अपने लिए अच्छा करेंगे, नहीं करोगे वो भी अपने अच्छे से करेंगे, लेकिन जब आप अच्छा करोगे तो हम आपको 200% अपना देने वाला है। अगर आप हमें अपना 100% देते हो तो हमारी गारंटी है हम आपको उसका 100 से 200 गुना, 1000 गुना करके जोड़ देंगे। और लाइफ टाइम करियर सपोर्ट रहेगा। तो कोर्स होने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी किसी भी रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आपको पूरा फुल टाइम लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। कभी भी आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिससे कोर्स करियर चले गए हैं,
उनको बाद में कई कॉलेज में कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, वो अभी भी को कॉल करके पूछ लेते हैं कि हमें प्रोजेक्ट्स में हेल्प चाहिए थी, तो कुछ करियर रिगार्डिंग या इस प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग आप हेल्प कर सकते हो, बता दो, तो हम उनको बताते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इन चीज़ों की तरफ भी। ये हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, ये भी बता दूं, ये प्रोफेशनल कोर्स है, जल्दी बैचेस के स्टार्ट नहीं होते हैं भी, ऐसा हो कि हाँ हर महीने में, हर 2 महीने में बैच स्टार्ट नहीं होते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि ये जो कोर्स है इसका बैच भी स्टार्ट कब हो रहा है, इसका बैच भी स्टार्ट कम से कम 8-9 महीने बाद हो रहा है, और 8-9 महीने बाद स्टार्ट हो रहा है अभी। इसके बाद कब होगा उसका भी नहीं। अब देखो सेमिनार भी 7 महीने बाद हुआ है, अब ये कोर्स का बैच अब स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद कब होगा डोंट नो, तो वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम टाइम टू टाइम और लिमिटेड स्टूडेंट्स रखते हैं जिसके अंदर बीड वाला काम ना रहे, क्योंकि हम प्रॉपर क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। हमने सिर्फ इस क्लास की दी, यानी कि जो कोर्स है सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड अलग से हमने वो बना रखा है कैबिन, कि हम यहाँ पर इनकी क्लास लगाएंगे प्रोजेक्टर पर, और एक तरीके से स्पेशल इन्वायरमेंट बनाया हुआ है कि हाँ यहाँ पर इन चीज़ों की क्लास लगाएंगे, इनकी यहाँ पर क्लास लगाएंगे, जहाँ से क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। क्वालिटी का नाम शिफा क्लासेस, ऐसी गारंटी हमारी है। बाकी कुछ हाईलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी एक साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो रिपोर्ट्स अभी तक इतनी रिपोर्ट्स बताई हैं, एक रिपोर्ट्स और सुन लो। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, 35 लाख से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स अनफिल्ड है, यानी कि खाली पड़ी हैं। जैसे वो वाला हिसाब नहीं है कि 62, वो भी 68 जॉब, 62 जॉब्स, 60 70 जॉब निकलती थी और 93,000 भरने वाले होते थे, ये वाला हिसाब नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। अभी भी 35 लाख से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी जॉब्स खाली पड़ी हैं कोई, और उसके अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट स्किल्स की है, न कि डिग्रीज की, और अकेली इंडस्ट्री साइबर सिक्योरिटी है जो कि टेक ओवर कोई भी करने वाला नहीं है। आपने चैट जीपीटी का किसी ने नाम सुना होगा, चैट जीपीटी आई थी बहुत सारे जॉब्स को रिप्लेस करने के लिए आई थी, बहुत ने क्लेम किया था कि साइबर सिक्योरिटी को रिप्लेस कर देगी, अफवाह फैलने लगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर देगी, इसको रिप्लेस कर देगी, तो अफवाह में फैलती फैलती एक अफवाह फैल गई कि साइबर सिक्योरिटी को रिप्लेस कर देगी ये चैट जीपीटी, ये एआई। बस फिर ऐसा हुआ कुछ, उस अफवाह फैलती के कुछ यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़े से गलत काम के लिए होते हैं, तो उनको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं। ब्लैक हैट जो गलत टाइप के हैकर होते हैं, जो क्राइम्स करते हैं, उनको रोकने के लिए होते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। तो जो गलत काम करने वाले थे उन्होंने जवाब दिया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी रिप्लेस हो जाएगी। उन्होंने जवाब कुछ ऐसा दिया, जो कंपनी कह रही थी कि हम रिप्लेस करेंगे, उस कंपनी को अगले ही दिन हैक कर दिया। मतलब कंपनी आई थी कहने के लिए कि हम रिप्लेस करेंगे आपको, साइबर सिक्योरिटी वाले ने जवाब दिया आपको, उनको ही हैक करके कि नहीं हम हैक नहीं होने वाले, आप हैक हो जाओगे, पहले आपको जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की पहले। अब उन्होंने फिर साइबर सिक्योरिटी वाले पॉइंट करने फिर स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उन्हें पता लगा कि हमें खुद सिक्योर नहीं है, हम दूसरे को सिक्योर कहाँ रखेंगे। और रोज की बात बता दूं, इंडिया की जीडीपी कितनी है? यस, आइडिया है किसी को जीडीपी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में? बाकी अभी तो हमारी टॉप 5 पे है, अभी हम टॉप 3 पे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम हो जाएंगे टॉप 3 पे बहुत जल्दी, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट 7% बढ़ रही है, 7% से बहुत ज्यादा हम बढ़ रहे हैं। तो राइट ना हमारी $3 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है, ठीक है, $3 ट्रिलियन से ज्यादा की, बहुत बड़ा नंबर होता है, डॉलर भी है पीछे भाई, ये भी देख लेना। और ट्रिलियन की बात कहा गया है, बिलियन से भी बड़ा, 1000 बिलियन को तो 1 ट्रिलियन होएगा। और इंडिया की इकोनॉमी देखो, नंबर याद करके रखना, क्योंकि भूल जाओ तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। इंडिया की जीडीपी कितनी? $3 ट्रिलियन से ज्यादा की। और साइबर क्राइम का डैमेज कॉस्ट, यानी कि जो साइबर क्राइम होते हैं ना, इनका जो डैमेज होता है, डैमेज नुकसान होता है, नुकसान पहुंचने की जो कॉस्ट होती है वो कितनी है? 2025 के अंदर प्रेडिक्ट किया जा रहा है, यानी कि अगले साल तक $10.5 ट्रिलियन तक हो जाएगी। हमारी जीडीपी से भी ज्यादा का नुकसान हो जाएगा वर्ल्ड वाइड अगर इसको रोका नहीं गया। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ रही है, 350% तक करियर बढ़ रहा है साइबर सिक्योरिटी का, ये रिपोर्ट्स का मानना है। और 35 लाख जॉब तो अभी भी खाली पड़ी हैं। और सबसे ज्यादा जो डिमांड है, जो गर्ल्स की डिमांड है सबसे ज्यादा है वैसे इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जेंडर जो रेशो होता है कंपनीज के अंदर उन्होंने मेंटेन करना होता है, इस वजह से इसके अंदर ज्यादा रिक्वायरमेंट इनके अंदर है। बाकी कुछ हाईलाइट्स कोर्स के बारे में बात कर रहे थे। अगर देखो, मैंने आपको इंडस्ट्रीज बताई थी अभी आपके सामने कि भाई ये इंडस्ट्रीज हैं जो इनके अंदर आप जा सकते हो। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाना है, सबसे पहला ऑप्शन आपका वो है इंटरनेशनल कंप्यूटर बेसिक कोर्स, क्योंकि इसके अंदर हम चीजें वो सिखाते हैं जो हर इंडस्ट्री के अंदर काम आ जाए। बेसिक्स आ जाए आपको कंप्यूटर का, बेसिक आ जाए आपको हर चीजों का काम करने का, जिससे कि आप किसी चीज के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। तो कंप्यूटर बेसिक आपकी जर्नी का एक पहला स्टेप है।
आपको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, आप अपने करियर को बूस्ट करना है, तो पहला स्टेप आपका कंप्यूटर बेसिक है। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा एल्गोरिथम वगैरह, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस के अंदर आना जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आ सकता है, कोडिंग के अंदर आ सकता है, HTML जैसे सी, पाइथन, जावा जैसे हमारे पास कोर्सेज हैं जो कि आपको सिखाए जाते हैं प्रोजेक्ट लेवल तक, जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट लेवल तक की चीजें सिखाई जाती हैं। जिसका इंटरेस्ट ये कोडिंग में नहीं है, डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आ सकता है। इसकी भी डिमांड भी अच्छी खासी है और अच्छी खासी होने वाली भी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा कमाते हैं ग्राफिक डिजाइनर। जो बताया था ना रेशो भी, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ रही है, सबसे ज्यादा छापते हैं पैसे ग्राफिक डिजाइनर। इंस्टाग्राम पर रील तो देखते होगे सारे के सारे, सारा दिन स्क्रॉल तो करते ही होगे। कितने सेकंड की वीडियो होती है ज़्यादा से ज़्यादा? वैसे तो 1.5 सेकंड की तो इंस्टाग्राम से ऊपर डालने देता ही नहीं है, मैक्सिमम 1.5 सेकंड है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है? 30-40 सेकंड, 30-40 इतना, क्योंकि इससे ज़्यादा तो बोर हो जाते हैं लोग रील देखने के लिए। तो 30-40 सेकंड की वीडियो होती है, और उस वीडियो को एडिट करने के लिए जो एडिटर चार्ज करता है, यानी जो वीडियो एडिटिंग वाला होता है वो चार्ज कितना करता है, उसका स्टार्टिंग प्राइस जो होता है 1000-1500 रुपये, और उसका मैक्सिमम जाता है 10-15 हज़ार इतना। 30 से 40 सेकंड की वीडियो को एडिट करने के लिए 2-2 हज़ार रुपये का चार्ज करता है, और उसको एडिट करने के लिए अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो 1-1.5 घंटा वो लेगा। वो देख लो आप, वो नंबर आ गया या तो कितना था, 2354 रुपये पर घंटा। तो फ्रीलांसर ऐसे ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि जॉब में ज़्यादा पैसा इसमें कमा लेते हैं ये फ्रीलांसिंग में, तो इस वजह से जॉब वगैरह जाते लोग कम है। तो फोटोशॉप, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब आप कोर्स कर सकते हो। बाकी अगर टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है तो आप इनके अंदर आ सकते हो। अगर आपको टेक्नोलॉजी से अलावा, भाई मेरा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, किसी और के अंदर है, तो आप कॉमर्स लाइन के अंदर अगर इंडस्ट्री के अंदर आना चाहता है तो आप हमारे ये कोर्सेज हैं, BML जैसे बिजनेस मार्केटिंग लीडरशिप्स है, इनको आप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कॉमर्स लाइन की जो इंडस्ट्रीज के जो कोर्स होता है वो सिखाया जाता है, उसके बारे में सिखाया जाता है। इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाईली रहती है। जस्ट लाइक लीडरशिप टीम की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। कोई भी कंपनी है, कंपनी को चलाने वाली होती है लीडरशिप टीम। CEO का नाम सुना होगा आपने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वही होता है कंपनी को चलाने वाला। तो उसको चलाने वाले जो कोर्सेज हैं वो यही हैं, BML बिजनेस मार्केटिंग लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये वाले। आपको चाहिए कि अगर जॉब भी करनी है, जिसके अंदर जॉब वाले ना कहलाएं, मालिक कहलवाएं, तो CEO वाले, तो वो वाले काम होते हैं इनके अंदर कोर्सेज के अंदर। कॉमर्स लाइन इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस मार्केटिंग लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, इनके कोर्स कर सकते हो, जहां पर इन चीज़ों की होती है। बाकी आपको बता दूं, CEO कंपनी का एक टाइम का मालिक वाला काम ही होता है, क्योंकि चलाने वाला काम वही है, वही कंपनी को चलाता है, वही कंपनी को आगे बढ़ाता है, तो उसी की है सारी। तो उसको जॉब नहीं बोलते हैं, जॉब तो नाम की जॉब होती है, क्योंकि सैलरी दे देते हैं, पर सैलरी के साथ उसको हिस्सा भी देते हैं। हिस्सा तो कंपनी के मालिक को ही मिलता है, ये तो मानते ही होगे। तो आप क्या लगा लो, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप के अंदर जा सकते हो। बाकी एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो कहते हो भी हाँ आपको सभी के अंदर भी सभी को इंप्रूव कर लेना चाहिए, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये कोर्स है जिसको आप कर सकते हो। ये ऐसी है जो हर इंडस्ट्री के अंदर ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं होता कि जस्ट आप अच्छे दिखते हो, नहीं, आप अच्छे बोलते हो, अच्छे बात करना। इंटरव्यू में अगर आपके पास बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स हैं, आपने बहुत कोडिंग कर दी, बहुत साइबर सिक्योरिटी कर दी, इंटरव्यू के अंदर जाके इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा और आपको उससे बात करनी ही नहीं आई, तो फिर ये लगा दो, फिर आपकी क्या है कि आपकी स्किल्स, तो वो चीज़ हो जाएंगी। तो पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इनके ऊपर काम आपको बहुत जरूर करना चाहिए। बाकी लीडरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप्स है, इनके ऊपर आप जरूर जा सकते हो। बाकी डिग्रीज का आपको बता दिया मैंने, देखो किसी डिग्री का नाम नहीं दिया है, सारी डिग्रियों के ऊपर बात करी है। बाकी इस टाइम पर जो सबसे भीड़ में चल रही है डिग्री, वो भी आपको पता है कौन सी है, और बेरोजगार वाले भी कौन से हैं वो भी आपको पता ही है। मैंने सभी इंडस्ट्रीज के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है। हमारे कोर्सेज हैं जिनके अभी इनके बैचेस आपको चलते रहते हैं। जो लास्ट के 3 कोर्सेज हैं, 4 कोर्सेज हैं, बिजनेस मार्केटिंग, लीडरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके बैचेस कुछ टाइम बाद चलते हैं, पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, इंक्वायरी करोगे तो आपको शायद मिल जाए। पर्सनल डेवलपमेंट का भी बैच चल भी रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर भी सकते हो। बाकी ये कोर्सेज हैं जिनके आप बैचेस कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ये बैचेस है साइबर सिक्योरिटी का, ये बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला नहीं है। जिसको अपना करियर बनाना है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो बना सकता है। प्रोफेशनल कोर्स है, देखो इसकी बात अलग ही होती है। मैं ये बता दूं, इसके अंदर जितने फीचर्स मिलते हैं, सच्चाई के ऊपर बात करते हैं, झूठ वाली बात नहीं। अगर आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि सारे के सारे आपको बेनिफिट्स इंटरनेशनल कंप्यूटर बेसिक के अंदर मिल जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। वो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है इतना कुछ कर पाना। क्योंकि यहाँ पर आप हमारे पास 2.5 साल हो, तो 2.5 साल के अंदर जितना कुछ हम कर सकते हैं आपके लिए, हम वो काम करते हैं। और इसके बाद ये भी है, अगर किसी के पास छोटा सा भी ये डाउट आता है कि मेरे पास 2.5 साल नहीं है यहाँ पर, तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। यानी कि जैसे आया था ना पीछे इंडस्ट्री के अंदर भी, कौन सी इंडस्ट्री डिमांड में रहने वाली है,
तो यहाँ पर एजुकेशन के अंदर आई थी ई लर्निंग, तो हम ई लर्निंग पर भी हैं। हमारा खुद का ऐप है शिवाय क्लासेस, खुद की वेबसाइट है, सब कुछ हमारा खुद का है। तो जहाँ पर हम ये चीजें करते हैं, सब चीजें आपको वहीं पर मिलती हैं। तो अगर आपके पास अभी साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आपका इंटरेस्ट है, भी मुझे करना है, लेकिन आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है इसके अंदर आने का, भी अगर आपके पास साल है, 1.5 साल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप ऑनलाइन पर शिफ्ट हो सकते हो, वहां पर भी आपको लाइव क्लासेस और बैकअप क्लासेस जितने भी आपको सारे आपको दिखाए थे बेनिफिट्स, वो सब आपको वहीं पर मिलते हैं। बाकी ये सब कोर्सेज के बारे में था। थैंक यू सो मच आपने इस सेमिनार को ज्वाइन किया। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, किसी भी रिगार्डिंग, किसी चीज के रिगार्डिंग इस सेमिनार के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हो।